वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। और रिचा अग्रवाल मैं आपका गुड स्वागत मॉर्निंग। करती हूँ इस मैजिक के सेशन में। वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी हैप्पी एंड मैजिकल मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। जी। कैसे हैं आप सभी? अभी आप अनम्यूट करके बोल सकते हैं। गुड गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग। इतने दिन हो गए, थोड़ा कुछ डिफरेंस महसूस करना शुरू करा होगा सभी ने। जी जी। जी। चलिए, बहुत बढ़िया। तो वी विल जी स्टार्ट जी। we will start our session by saying today is the best day of my life. वाओ, आज तो मजा आने वाला है। आज तो मजा आने वाला है। वेरी बहुत गुड। मजा आने वाला है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो चलिए हम सभी लोग एक सामूहिक प्रार्थना में जुड़ते हैं। धीरे से अपनी आंखें बंद करेंगे। एक मिनट हम म्यूट कर लीजिएगा, आप सभी लोग म्यूट कर लीजिएगा। सपना जी, हमने आपको को होस्ट बनाया है। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। जी। तो सभी लोग अब म्यूट पे रखेंगे प्रेयर के टाइम भी। जी। तो हम धीरे से अपनी आंखें बंद करेंगे, कोमलता से हाथ जोड़ेंगे और सभी एक विश्वास और श्रद्धा के साथ एक प्रेयर में जुड़ते हैं। मैं धन्यवाद देती हूँ अपने माता पिता का, जिन्होंने मुझे पाला पोसा बड़ा करा और यहाँ तक इस काबिल बनाया कि मैं आज जो भी हूँ अपने माँ बाप के कारण हूँ। मैं धन्यवाद करती हूँ उस परम पिता परमेश्वर का, ईश्वर का, गुरु का, उस परम शक्ति का जो जो हर समय मुझे शक्ति प्रदान करते हैं। मैं धन्यवाद करती हूँ उन 5 एलिमेंट्स का, एयर, वाटर, फायर, अर्थ, स्पेस, जिनकी वजह से हम सब लोग बने हैं। उन पंच तत्व को जो मूलाधार कहे जाते हैं, उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जिससे ये ब्रह्मांड बना है। मैं धन्यवाद करती हूँ अपने सभी बड़े गुरुओं का, पार्टिसिपेंट्स का, जूम प्लेटफॉर्म का, वाईफाई, इंटरनेट, मोबाइल, लैपटॉप, अपने सभी चार्जर्स का बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। मैं धन्यवाद करती हूँ अपने उत्तम स्वास्थ्य का, जो मुझे रोज यहाँ पे समय से लाके बैठाते हैं और सारे मेरे काम सुचारू रूप से करवाते हैं। मैं धन्यवाद करती हूँ इस समय का, जो मैं सब टाइम मैनेजमेंट हम सभी लोग अच्छी तरह से करके यहाँ पे टाइम से समय से जुड़ जाते हैं। मैं धन्यवाद करती हूँ अपने सभी रिलेटिव्स और फ्रेंड्स का, जिनका कंटिन्यूस सपोर्ट हमें बना हुआ है और हम सभी लोग राजा रानियों वाली जिंदगी जीने के लिए स्टार्ट कर दिया है, हम सबने शुरू कर दिया है। मैं धन्यवाद करती हूँ उस परम पिता परमेश्वर का एक बार फिर से कि आज का ये मैजिक बुक सेशन हमारा बहुत अच्छे से हो रहा है। आप सभी को बहुत बहुत दिल से धन्यवाद, शुक्रिया, मेहरबानी। थैंक यू सो मच। आप अपने पाम्स रब करेंगे, उस गर्मी ऊर्जा को अपने शरीर में महसूस करते हुए धीरे से आंखों में लगाएंगे। पूरे शरीर को अपने हाथों से ब्लेस करेंगे, सिर पे हाथ रखेंगे, अपने आप को स्वयं ब्लेसिंग्स देंगे। जब भी आप फील फ्री हो तो यू कैन ओपन योर आईज। बहुत बहुत धन्यवाद। once again welcome all. थैंक यू सो मच फॉर स्विचिंग ऑन योर कैमरास, और जिन्होंने भी नहीं खोले हैं और अगर कैमरास ऑन कर सकते हैं तो कैमरा ऑन कर लीजिएगा। जी। तो कल असाइनमेंट करे होंगे, मनी से रिलेटेड थे, जिसको हम लोग काउंट कर सकते हैं। कल का चैप्टर जादुई धन मनी से रिलेटेड था। तो मैं आई एम श्योर कि आपको किसी ना किसी रूप में मनी की, धन की प्राप्ति हुई होगी, चाहे वो डिस्काउंट्स मिले हों, रिबेट्स मिले हों, फ्री फ्री डिलीवरी चार्जेस हो गए हों, है ना। तो किसी ना किसी रूप में, जिसकी शेयरिंग हम बाद में लेंगे। और मैं निवेदन करती हूँ यहाँ पे, मतलब जेंट्स ज्यादा कहे जाते हैं कि भाई लेडीज तो ज्यादा अगर होम मेकर हैं, जेंट्स ज्यादा बाहर जाके काम करते हैं, उनका फाइनेंशियली स्ट्रांग होता है एरिया, तो आज जेंट्स की भी शेयरिंग चाहेंगे लास्ट में। बहुत बहुत धन्यवाद। जी। और यहाँ पे कहते हैं ना कि वो कृतज्ञता ही एक वो कड़ी है, स्वर्णिम धागा है, जिसके कारण हम आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। तो हमारी खोई हुई कड़ी है कृतज्ञता, जिसको हम यहाँ पे फिर से वापस अपने इसमें ला रहे हैं कि भाई फीलिंग्स के साथ, है ना। अभी तक तो जैसे ऊपरा ऊपरी बोल देते थे, वैसा नहीं है। अभी हम फीलिंग्स के साथ उस कृतज्ञता को गहनता से महसूस करते हुए अपने अपने आगे चलते जा रहे हैं हर एक एरिया में। और यहाँ पे आज एक बहुत बढ़िया एरिया है, कुछ करने के लिए बोल रहे हैं। आज से यहाँ हम लोग काम शुरू करेंगे। अभी तक तो रिलेशंस था, हेल्थ था, मनी था, जो वो ठीक है, उसके लिए हम लोग काम कर रहे थे, लेकिन अब यहाँ पे फिजिकली काम करने के लिए बोल रहे हैं, है ना। तो कहते हैं ना कि जहां खोजो वहीं मिलेगा।
जिन प्रेम करो तिन प्रभु पायो। तो जहां पे एनर्जी, वही वेयर एनर्जी गोज, वेयर फोकस गोज एनर्जी फ्लोज। जहां आप अपने एनर्जी को डालोगे, वहां आपको कुछ ना कुछ मिलता हुआ पता चलेगा। और आई एम श्योर कि अभी जैसे 10 दिन होने को आए, तो आप सभी में कुछ ना कुछ मिला होगा आपको पॉजिटिव एनर्जी से, आप लबालब भरे हो गए। जी। तो इसी पे एक छोटी सी चीज से शुरू करना चाहते हैं कि कोई एक आदमी होता है, वो गड्ढे में गिर जाता है ना, और उसको बहुत से एनिमल्स देखते हैं, वहां से जिराफ भी गुजरता है, शेर भी गुजरता है, कुत्ता बिल्ली सब गुजरते हैं, गाय भी गुजरती है। लेकिन एक ह्यूमन बीइंग ही ऐसा इंसान ही है जो उसको खींच के बाहर निकाल के लाया गड्ढे में से। मतलब एनिमल सब देख के आगे आगे बढ़ते चले गए, लेकिन कोई भी, नो वन वॉज एबल टू कैरी हिम आउट फ्रॉम द वेल या फ्रॉम द डिग, जो भी गड्ढा था वहां से निकाल के नहीं ला पाया। तो हम इंसानों में इतनी शक्ति है ना, अगर हम चाह लें तो किसी की भी मदद करके किसी को भी सहारा दे के आगे बढ़ा सकते हैं। और पहले अपने अंदर वो कृतज्ञता भरने की जरूरत है कि हाँ, जब आपकी पात्रता बढ़ी हुई होगी, आपका लबालब भरा होगा, पर्स या वैसे या जो भी है, तभी आप दूसरों को हेल्प करने का सोच सकते हो, कुछ दे सकते हो, है ना। तो होती, देखिए यही डिफरेंस है एनिमल बीइंग और ह्यूमन बीइंग्स और एनिमल्स में, कि हम लोगों को स्पेशल शक्ति वो दी है भगवान ने। वो भी अपने सब काम करते हैं, खाते पीते सेक्स करते हैं, बच्चे पैदा करते हैं, लेकिन हम लोग को कुछ अलग शक्ति मिली है, जो हम लोग दूसरों के बारे में भी सोच सकते हैं। जी। और एक ये कहना चाहते हैं कि रब की रजा में राजी रहो। मतलब भगवान ने जो भी सोचा है ना आपके लिए, बढ़िया बेस्ट सोचा होगा। वो अमिताभ बच्चन जी के फादर भी कहते हैं ना कि अगर आपके मन का नहीं हो रहा, तो ये सोचो कि भगवान के मन का हो रहा है, और वो आपके लिए सबसे उत्तम है, बेस्ट है। तो कभी भी ये मत सोचिए कि मैंने तो ये चाहा था और दूसरा कुछ मिला। हो सकता है वो आपके लिए बाद में प्रूव हो कि बहुत बढ़िया था, भगवान ने आपके लिए अच्छा सोचा था। इसलिए हमेशा रब की रजा में राजी रहो, है ना। और जी में भर के मत जियो, जी भर के जियो। जैसे कहते हैं ना, कोई चीज हम मन मन में रख लेते हैं, लेडीज की बहुत आदत होती है, हम किसी से डिस्क्लोज नहीं करते, किसी को व्यक्त नहीं करते अपने भाव जो हैं। तो कहते हैं नहीं, जी में भर के मत जियो। जी भर के मतलब मन खोल के जियो, जो करना है वो करो, लाइफ को एक्सप्लोर करो, एक्सपेंड करो, एंजॉय करो, है ना। तो जी में भर के मत जियो, जी भर के जियो। जी। तो अब यही है कि हम जो अपने अंदर इनकलकेट कर रहे हैं कृतज्ञता की, ग्रेटिट्यूड की भावना, शुक्राना की भावना। तो आप कभी किसी बहुत बड़े पहाड़ पे गए होगे अगर, तो आपने देखा होगा वहां पे इको करती है अपनी साउंड, आवाज। अगर आप बोलोगे आई लव यू रिचा, आई लव यू रिचा, आई लव यू रिचा, तो वही लौट लौट के अपने आप को सुनाई देता है और फील गुड होता है। तो यही चीज कृतज्ञता में भी है, कि आप जितना अंदर अपने भर लोगे ना, फिर बाहर से आपको वही वही उसी तरह की चीजें सुनाई देने लगती हैं। वो चीजें, वो आवाजें कान में इको करती हैं, और सामने वाला अच्छा लगने लगता है। तो आई एम श्योर, वेरी श्योर, कि आप लोगों ने ये सब चीजें फील करना शुरू कर दिया होगा। जो लोग आपको कम पसंद आते थे, वो शायद आपकी लाइफ से अब अलग होना शुरू हो गए होंगे, थोड़ा डिस्टेंस करने लगे होंगे, और नए नए दोस्त आपके इस एरिया से रिलेटेड बनने लगे होंगे, जो ग्रेटिट्यूड की भावना में रहते हैं। यस और नो, यस। है ना। धीरे आज धीरे तो आपने लिया मैम की याद दिला दी। जी भर जी, के वही गुरु जियो है और हमारे। यस। जी, वही गुरु है हमारे, तो उन लोगों से तो सीखना ही पड़ता है, और वही आगे देना पड़ता है। तो जी वो हाँ, हमेशा बोलते हैं ना, रब की रजा में राजी, तो आज आपने वापस वही याद बिल्कुल दिला। बिल्कुल। तो उन्हीं से सीखा है हम लोगों ने, और उनको याद करते हुए हम लोग आगे आगे थोड़ा सा कोशिश करते हैं कि कुछ आगे बता सके, है ना। यस। जी। तो और यहाँ पे ये भी बार बार आता है कि लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, इसीलिए बोलते हैं कि आप अपने आप को ग्रेटिट्यूड की शक्ति से इतना भर लीजिए कि आप फिर उसी तरह के लोगों को अपने आप अट्रैक्ट करेंगे। जी। तो अभी तक जो हमने छोटी छोटी नियामतों के बारे में चैप्टर सुने, देखे, करे, प्रैक्टिसेस करे, असाइनमेंट्स करे, वो ही नियामतें धीरे धीरे करके आपको इतनी बड़ी बड़ी नियामतों की तरफ ले जाएंगे कि आप चमत्कारिक रूप से आश्चर्यचकित होकर विस्मयकारी तरह से सोचते रह जाओगे कि ये सब हो कैसे रहा है। और आज हमारा डे 6 शुरू होने वाला है। तो डे 5 तक की प्रैक्टिसेस जिन्होंने भी मन लगा के करी होंगी, उनकी नियामतें और बढ़ती और बढ़ती और बढ़ती चली जाएंगी। तो जो लोग पूछते हैं ना कि मैम ये फर्स्ट और लास्ट वाली प्रैक्टिस कब तक करनी है, कब तक करनी पड़ेगी, तो ये कोई कंपल्शन नहीं है कि पड़ेगी वाली बात नहीं है, कि आपको लाइफ लॉन्ग करनी पड़ेगी। जब तक आप अपनी जिंदगी में अच्छा नियामतें चाहते हैं, तब तक आपको लगे रहना पड़ेगा, है ना। तो करना पड़ेगा वाला शब्द नहीं, मन से खुशी से उसको करना है। तो ये चीजें मत पूछेगा कि ये कब तक करना पड़ेगा या कब तक करना होगा, जैसे बहुत मैम ने कुछ प्रेशर डाल रखा है कि नहीं यू हैव टू डू। ऐसा कुछ भी नहीं है। देखिए, आप लोग अपनी इच्छा से यहाँ आते हैं और सुनते हैं, असाइनमेंट्स करते हैं, बहुत अच्छा लगता है। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों ने अपने 3 फोटो के रिलेशनशिप वाले असाइनमेंट्स भी अभी कंटिन्यू कर रहे होंगे,
या जिसको मनी में चैलेंजेस है वो मनी वाला भी कर रहे होंगे, कल जो चैप्टर था। यस और नो? वेरी गुड। सो मैम वही बार बार कहती है ना कि आगा आगा दौड़ पीछा छोड़ नहीं करना है, कि भाई 3 फोटो वाला तो डे 3 का था तो अब क्यों करें। ऐसा नहीं है, सभी असाइनमेंट्स को लेके साथ साथ चलना है। और आप यकीन मानिए कि आधे 1 घंटे में सारे असाइनमेंट्स हो जाते हैं। 5-5 मिनट सब में लगता है, जब एक बार आदत पड़ जाएगी ना तो वो चीजें बहुत ईजी लगती हैं। तो वही बात है कि जब आपने पहली बार रोटी बनाई थी तो क्या एकदम गोल अच्छी रोटी बनी थी, पतली सुंदर फूली हुई? शायद नहीं। तो प्रैक्टिस करते करते वो परफेक्शन आता है। इसीलिए बोलते हैं कि आप प्रैक्टिस में जुड़े रहिए लगातार, और आप देखेंगे एक दिन यू विल बी परफेक्ट। वैसे तो कहते हैं नो वन इज परफेक्ट, लेकिन तब भी अपने अंदर इंप्रूवमेंट होते देखेंगे, है ना। और आपने कल मेमोरी लेन में जाके पैसे को धन्यवाद करा होगा, तो हो सकता है किसी के इमोशंस के थ्रू आंसू भी निकल आए हों, कुछ चीजें याद करके। कई कंडीशन सबकी अलग अलग होती हैं। तो हो सकता है मेमोरी लेन में जब आप गए हो और आपने जब थैंक यू करा हो, तो कुछ कुछ फीलिंग्स, कुछ कुछ भावनाएं तरह तरह की जागी हो। तो ये सब शेयरिंग्स आपकी बाद में लेंगे। किसी को शायद याद आ गया हो कि हम तो वैष्णो देवी गए थे, अपनी फैमिली के साथ गए थे, तो पैसा हमने तो नहीं दिया था, लेकिन टिकट में, होटल में, खाने पीने में, सब में पैसा लगा था। और हो सकता है किसी को शायद ये याद आ गया हो कि मैं हस्बैंड हनीमून पे लेके गए थे, तब भी पैसा हमने तो नहीं दिया था, इन लॉज ने दिया था, या हस्बैंड का खर्चा हुआ था। और बहुत वंडरफुल छुट्टियां होती हैं, मतलब हनीमून तो हनीमून ही होता है। तो वो सब याद आया होगा कि उसके लिए भी खर्चा किसी ने करा होगा। उन सब के लिए धन्यवाद देना था कल का दिन, है ना। सो चलिए आज हम अपना चैप्टर शुरू करते हैं। छठा दिन, जादू की तरह काम करना। डे 6, वर्क्स लाइक मैजिक। जी, तो यहाँ देखिए टेबल पे एक स्टडी लैंप है, कुछ ये सेलो टेप की मशीन भी रखी है, और एक बुक दिख रही है आपको सामने। जर्नल कह सकते हैं, एक पेन रखा है, और उस जर्नल में से कुछ मैजिकल लाइट बाहर निकल रही है, ट्विंकलिंग स्टार्स की तरह से, जो लैंप से रोशनी और टेबल इसके बीच में है ना, बुक के बीच में आपको दिखाई दे रहा होगा। तो आज यही है कि हमको अपने जो भी काम करने हैं वो कैसे जादुई तरीके से सारे काम करने हैं, और आप आश्चर्यचकित रह जाएंगे कि कैसे वो सब काम होते चले जा रहे हैं। जी, एक बार फिर से सपना जी को इनवाइट करते हैं ब्यूटीफुल रीडिंग के लिए। जी। छठा दिन, जादू की तरह काम करना। अपनी किसी भी गतिविधि, कला, शिक्षा या योग्यता को लें, इसे लेकर इसे इतने आगे तक थकाएं जहां तक यह पहले कभी नहीं गई थी, मुहाने से भी आगे तक। तो आप इसे जादू के क्षेत्र में पहुंचने के लिए विवश कर देते हैं। टॉम रॉबिन्स, जन्म 1936, लेखक। जी, सो दीज आर वेरी ब्यूटीफुल लाइंस, जिसमें है आगे तक धकाएं। तो अभी बताते हैं, पहले आप इसको इंग्लिश में देखिए। इफ यू टेक एनी एक्टिविटी, एनी आर्ट, एनी डिसिप्लिन, एनी स्किल, टेक इट एंड पुश इट as far as it will go. Push it beyond where it has ever been before. Push it to the wildest edges of edges. Then you force it into the realm of magic. मतलब किसी भी गतिविधि, किसी भी कला या शिक्षा या योग्यता को लें। हो सकता है अगर आप स्टूडेंट हैं तो अपनी पढ़ाई को ले सकते हैं, होम मेकर हैं तो अपने घरेलू कामकाज को ले, अगर आप जॉब पे जाते हो, सर्विस पे जाते हैं तो अपने ऑफिशियल काम को लें, और इसे इतने आगे तक धकाएं, मतलब जो इसकी रूटीन बाउंड्रीज है उसके इतने आगे तक उसको लेके जाएं कि जहां तक ये कभी पहले नहीं गई थी। जो भी आप काम कर रहे हैं उसको इतना आगे तक लेके जाएं, उसकी बाउंड्रीज को क्रॉस करके, और एकदम एंड तक लेके जाएं, मुहाने से भी आगे तक। तो आप इसे जादू के क्षेत्र में पहुंचने के लिए विवश कर देते हैं। मतलब कहते हैं कि लिमिटेड बाउंड्रीज हम लोगों ने सेट कर रखी होती हैं कि हमारा काम बस यहीं तक है। जैसे हम होम मेकर्स भी होते हैं तो वो भी सेट कर लेते हैं कि भाई हमारा इतना 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 स्पेसिफिक काम है। तो नहीं, आज हमको उसके इतनी आगे तक लेके जाना है कि आप जादुई क्षेत्र में उस बाउंड्री को क्रॉस करके एक जादुई रेल में पहुंच जाएंगे, उसके लिए विवश हो जाएंगे कि हाँ, मेरे पास इतनी कैपेसिटी है, कैपेबिलिटी है कि मैं बहुत कुछ कर सकती हूँ। चाहे वो स्टूडेंट हो, चाहे ऑफिस में काम करते हो, या कोई भी कला, शिक्षा, योग्यता किसी से भी रिलेटेड हो। तो चलिए देखते हैं आगे। ऐसा कैसे हो सकता है कि एक व्यक्ति जो घोर गरीबी में पैदा होता है, शून्य से शुरुआत करता है, और जिसके पास बहुत कम शिक्षा होती है, वह आगे चलकर राष्ट्रपति या मशहूर हस्ती बन जाता है, या कारोबारी साम्राज्य खड़ा करके संसार के सबसे अमीर लोगों में से एक बन जाता है। और ऐसा क्यों होता है कि दो लोग एक ही करियर में शुरुआत करते हैं, लेकिन एक का करियर सफलता की बूंदियों को छू लेता है, जबकि दूसरा व्यक्ति काम कर करके निढाल हो जाता है, लेकिन जी तोड़ कोशिशों के बावजूद सफल नहीं हो पाता।
सफलता या खोई हुई कड़ी है कृतज्ञता, क्योंकि आकर्षक के नियम के अनुसार आपको उस चीज के लिए कृतज्ञ होना पड़ता है जिसकी बदौलत सफलता आपकी ओर आकर्षित होती है। इसलिए कृतज्ञता के बगैर स्थायी सफलता पाना असंभव है। जी, यहाँ पे वही लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, दो एनर्जीज की होती है दुनिया, पॉजिटिव एनर्जी, नेगेटिव एनर्जी। तो आपने कई बार देखा होगा कि कुछ लोग बहुत घोर गरीबी में पैदा होते हैं और वो जीरो से स्टार्ट करते हैं, लेकिन वो बहुत कम शिक्षा करके भी आगे या तो राष्ट्रपति बन जाते हैं या कोई ऐसी फेमस पर्सनालिटी बन जाते हैं जो लोगों के सामने एक एग्जाम्पल सेट कर देते हैं, या कारोबारी साम्राज्य खड़ा करके संसार के अमीर लोगों के बीच में उनकी गिनती होने लगती है। तो इसका बहुत बढ़िया एग्जाम्पल हमारे यहाँ रिलायंस के अंबानी जी हैं इंडिया में। वो कहते हैं गुजरात से सिर्फ 1 रुपए लेके आए थे और आज उन्होंने कितना बड़ा एम्पायर खड़ा कर लिया। तो ऐसा क्यों होता है कि दो लोग सेम करियर शुरू करते हैं और एक बहुत बहुत ज्यादा सक्सेसफुल हो जाता है जबकि दूसरा काम करके निढाल हो जाता है और जी तोड़ कोशिशों के बाद भी सफल नहीं हो पाता? क्योंकि हो सकता है उनके पास जो उस टाइम 1 रुपया था उसी के लिए उन्होंने इतनी कृतज्ञता करी हो, या अपने एम्प्लॉयज के लिए इतना थैंकफुल हुए हो, जो काम पे जिस ऑफिस में वो जा रहे हैं उन्होंने उसके लिए ग्रेटफुल रहे हो, और दूसरा वाला सिर्फ फॉर ग्रांटेड ले लिया, तो वो असफलता की सीढ़ी नीचे नीचे डाउनवर्ड फॉल करने लगता है। तो सफलता ये खोई हुई कड़ी है कृतज्ञता। हमेशा याद रखें, जो भी सक्सेसफुल पीपल है उसके पीछे ग्रेटिट्यूड की ही भावना है, क्योंकि वही फिर से लॉ ऑफ अट्रैक्शन, कि आप जिस चीज के लिए भी कृतज्ञ होते हैं उसके बदौलत आपको अपनी सफलता को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। और कृतज्ञता के बगैर स्थायी सफलता पाना असंभव है, कि जितना आप कृतज्ञता होंगे किसी भी चीज के लिए वो आपको और दी जाएगी, और जितना आप कृतज्ञ नहीं होंगे तो जितना आपके पास है जो भी थोड़ा मोड़ा छोटा मोटा है वो आपसे ले लिया जाएगा। वो हेल्थ, रिलेशनशिप, करियर, मनी, फाइनेंस सभी के लिए है। तो वही बात है कि चाहे आप कुकिंग कर रहे हो, बेकिंग कर रहे हो, या ब्लॉगर हो, कोई एक्सेल शीट में काम कर रहे हो, कोई बुक्स लिख रहे हो, किताबें लिख रहे हो, इवन कपड़े भी धो रहे हैं ना, घर के कामकाज कर रहे हैं, कुकिंग, तो इतना मन लगा के करना है कि आपको उसी में एक्सेल करना है, आगे बढ़ना है, और उसी से आपको रेस्पेक्ट, प्यार, खुशी मिलना शुरू हो जाएगी। तो हम जो भी काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि हम प्रोफेशनली ही कुछ काम करें उसी में कृतज्ञता डाल के आगे बढ़ सकते हैं, नहीं। आज आप प्रेजेंट में जहां भी हो, जो भी हो, उस चीज में आप अपने आगे आगे बढ़ते हुए सफल होते हुए दिखोगे। प्लीज एक बार फिर से म्यूट कर लेंगे अपने आप को सब लोग। जी। यदि आप सफलता पाना चाहते हैं या अपनी नौकरी या कारोबार में अवसर, प्रमोशन, धन, जबरदस्त विचार, प्रेरणा और प्रशिक्षित जैसी अच्छी चीजों को बढ़ाना चाहते हैं, तो अपनी नौकरी या कारोबार के लिए कृतज्ञ होना अनिवार्य है। आप में जितनी अधिक कृतज्ञता होती है, कृतज्ञ होने के लिए आपके पास उतनी ही अधिक चीजें आ जाएगी। और अब तक आपको यह समझ आ चुका होगा कि अपने जीवन में किसी चीज को बढ़ाने के लिए आपको उसके लिए कृतज्ञ होना पड़ता है जो आपके पास पहले से ही है। जी। तो ये जो पहले एग्जाम्पल एक बोला, तो उसमें वही दो अंबानी के बेटों का हम दे सकते हैं एग्जाम्पल, मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी। तो एक दोनों को शायद बराबर से डिस्ट्रीब्यूट हुआ होगा प्रॉपर्टी, लेकिन दोनों का डिफरेंस देखा आपने? एक पूरा लॉजिकली प्रूव करने के लिए लगे रहे छोटे वाले भाई, और वो साइंस के उसमें रहे कि नहीं साइंटिफिकली कैसे प्रूव होगा, तो वो फॉल की तरफ जाते रहे। और बड़े वाले जो थे उन्होंने बहुत ग्रेटिट्यूड करा होगा, उन्होंने बराबर यज्ञ हवन करवाते रहते हैं, 24/7 चलता रहता है, तो उनकी सक्सेस सबको सामने दिखाई दे रही है। जबकि दोनों के पास सेम था, लेकिन एक कैसे इतनी आगे बढ़ गए और एक थोड़ा पतन की तरफ चले गए। तो अगर आप सफलता पाना चाहते हैं किसी भी चीज में, अपने जॉब में प्रमोशन चाहना चाहते हैं, या अगर धन, जबरदस्त विचार, प्रेरणा, प्रशस्ति जैसी अच्छी चीजों को बढ़ाना चाहते हैं, तो आपके पास आज जो भी नौकरी या कारोबार है उसके लिए कृतज्ञ होना जरूरी है। मान लीजिए आपकी कोई शॉप है, वहां आपके एम्प्लॉयज हैं, तो उनको उनके लिए धन्यवाद दीजिए कि सभी बहुत अच्छी तरह से काम कर रहे हैं, मुझे इतना हेल्प कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं और मेरे बिजनेस को ग्रो कर रहे हैं। या अगर आप किसी ऑफिस में जाते हैं, तो वहां जो भी टेबल चेयर है, हेल्पिंग बॉय है, ऑफिस बॉय है, सबके लिए इतना कृतज्ञ रहिए कि उसमें से आपको आगे आगे सफलता और मिलेगी। भले ही आपको चाय पिलाई जा रही है, उसके लिए भी आपको ढूंढ ढूंढ के निकालनी होगी ये कृतज्ञता, कि मैं किस किस चीज के लिए कृतज्ञ हो सकता हूँ। आप में जितनी अधिक कृतज्ञता होती है, कृतज्ञ होने के लिए आपके पास उतने ही अधिक चीजें आ जाएंगी। तो अभी तक हम ये देख चुके होंगे जब हमने अपनी ब्लेसिंग्स लिखनी शुरू करी, कि कैसे ढूंढ ढूंढ के हमने जिस चीज के लिए ग्रेटिट्यूड करना शुरू करा, वो चीजें और हमारे आंखों के सामने आने लगेंगी। और अब तक आपको ये समझ आ चुका होगा कि आपके जीवन में किसी चीज को बढ़ाने के लिए आपको उसके लिए कृतज्ञ होना पड़ता है, जो आपके पहले से ही आपके पास पहले से ही है। तो वही अभी तक हम लोगों ने जो पास्ट के अपने ग्रेटिट्यूड्स पे करे हैं, अपने पुराने थोड़े थोड़े गड्ढे भरने शुरू करे हैं,
तो आपको ये चीज अंडरस्टूड क्लियर हो गई होगी कि हाँ, जिस चीज के लिए भी आपने ग्रेटिट्यूड करा वो चीजें आपके पास बढ़नी शुरू हो गई, और जो चीज आपके पास पहले से थी उनके लिए आपने ग्रेटिट्यूड होना शुरू कर दिया है। सो अभी नाउ वी हैव टू बी ग्रेटफुल फॉर द थिंग्स वी हैव। जो भी है आपके पास अभी उसी के लिए आपको धन्यवाद देना है। तो जिसके भी पास, ये लाइन बार बार आती है, बिल्कुल पंच लाइन है, जिसके भी पास कृतज्ञता, यहाँ पे आज हम काम करने की बात कर रहे हैं तो नौकरियां कारोबार के लिए है, उसे अधिक दिया जाएगा। देखिए वही, जैसे अगर आप जॉब कर रहे हो और आपके लिए ग्रेटिट्यूड उसको पे कर रहे हो, तो हो सकता है आपको बोनस एक्स्ट्रा मिल जाए, या आपको प्रमोशन मिल जाए, या बॉस आपको कहीं फॉरेन ट्रिप के लिए भेज दें, तो वो आपको और अधिक दिया जाएगा, और आप अपने लाइफ में प्रॉस्पेरिटी देखोगे। और जिसके भी पास कृतज्ञता नौकरी या कारोबार के लिए नहीं है, उसके पास जो है वह सब भी उससे ले लिया जाएगा। तो अगर आप ग्रेटफुल नहीं हो, हर समय कहते हो ये तो बिल्कुल इंक्रीमेंट ही नहीं करते, बहुत कम सैलरी है, मैं तो बस रोज जाता हूँ सुबह से रात तक 12 घंटे खट के आ जाता हूँ, लेकिन आई एम नॉट एंजॉइंग माई लाइफ, आई एम नॉट एंजॉइंग माई जॉब, तो हो सकता है आपका डिमोशन भी कर दिया जाए, या आपको हो सकता है फायर ही कर दिया जाए, नौकरी से निकाल दिया जाए। तो यू नेवर नो कि ग्रेटफुलनेस की, कृतज्ञता की इतनी क्षमता है, उसमें इतनी पावर है कि आप एक बार करके देखो तो पता चलेगा। जी। जिसके पास, नीचे कीजिए, यहीं से है ना? नहीं यहाँ से, जिसके भी पास कृतज्ञता है। ये हमने एक्सप्लेन कर दिया, आप आगे पढ़ लीजिए। जब आप अपने, जब आप अपने कारोबार के लिए कृतज्ञ होते हैं तो आप खुद से ही अपने काम में अधिकतम मेहनत करेंगे, और जब आप अपने काम में अधिकतम मेहनत करते हैं तो अपनी ओर आने वाले धन तथा सफलता को बढ़ा लेंगे। यदि आप अपने कारोबार के लिए कृतज्ञ नहीं हैं तो आप स्वतः ही इसमें कम मेहनत करेंगे। इस तरह जब आप कम देते हैं तो आपको मिलता भी कम है, और आपकी ओर आने वाली चीजें भी कम हो जाती है। फलस्वरूप आप अपने कामकाज से कभी खुश नहीं होंगे, कभी अनिवार्य से अधिक योगदान नहीं देंगे, जिससे आपकी नौकरी या कारोबार ठहर जाएगा और अतः इसका ह्रास होगा, जिसका अर्थ है कि आपकी नौकरी जा भी सकती है। याद रखें, जिसमें कृतज्ञता नहीं है उसके पास से वह भी ले लिया जाएगा जो उसके पास है। जी। तो ये देखिए, आप अगर मीठा बोलोगे, सच्चा बोलोगे, सबको प्यार करोगे, अच्छा बोलोगे, तो आप ऊपर की तरफ बढ़ते 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 चले जाएंगे। और अगर आप कंप्लेन करोगे तो कब पीछे गिर जाओगे, नीचे आ जाओगे, पता भी नहीं चलेगा। तो वही यहाँ पे प्रमोशन वाली बात कही, अगर आप जॉब कर रहे हो तो आपको आगे आगे और प्रमोशंस मिलेंगे और आपका इंक्रीमेंट होगा सैलरी, लेकिन अगर आप किसी चीज के लिए कृतज्ञ कृतज्ञ हो तो आपको वो नीचे गिरा दिया जाएगा। अब एक एग्जाम्पल से इसको एक्सप्लेन करना चाहते हैं। जैसे मान लीजिए कोई मदर है, वो बहुत टाइम से एक्सपेक्ट कर रही थी कि मेरे बेबी नहीं हो रहा है तो बच्चा होना चाहिए, और वो प्रेग्नेंट हो गई, तो वो हर समय चिंता, घबराहट, डर में है कि मेरा बच्चा प्रॉपरली पूरा बना हुआ हो, अच्छी तरह से बाहर आ जाए, अच्छी तरह से हम लोग उस बच्चे को पाल पोस सकें। तो वो हमें जो निगेटिव लाइंस की लाइन, बिलो द लाइन फीलिंग्स होती है ना, उसमें नहीं रह के जॉय, एक्साइटमेंट, पैशन, उस सब में रहना है कि नहीं, मेरा बच्चा आया है तो बहुत अच्छी तरह से वो स्वस्थ होकर बाहर निकलेगा, एंड वी ऑल विल एंजॉय। तो आपने उसको ग्रेटिट्यूड दे दिया, बजाय डर, चिंता हर समय जो रहेगा तो वो आपको नीचे की तरफ ले जाएगा। तो वही यहाँ पे कहना है कि कारोबार के लिए कृतज्ञ होते हैं तो आप खुद से ही अपने काम में अधिकतम मेहनत करेंगे, और जब आप अपने काम में अधिकतम मेहनत करते हैं तो आप अपनी ओर आने वाली धन और सफलता को बढ़ा लेंगे। मान लीजिए किसी की शॉप है और वो देखता है कि बहुत मेहनत कर रहा है, अकेला ही वो काम कर रहा है, कोई उसने एक्स्ट्रा एम्प्लॉयज नहीं रख रखे, जब वो मेहनत करता है, कृतज्ञता में होता है, तो वो अपनी तरफ और अपनी मेहनत का फल पाता हुआ देखता है, और उसकी तरफ धन और सफलता बढ़ने लगेगी। मतलब इतने क्लाइंट्स और कस्टमर्स आएंगे ना, प्रेजेंटली जो आ रहे हैं, अगर उसने उसके लिए धन्यवाद करा है तो आप देखते रहोगे कि क्लाइंट्स के और नंबर ऑफ कस्टमर्स के नंबर्स बढ़ते चले जा रहे हैं। और अगर कारोबार के लिए कृतज्ञ नहीं है तो आप स्वतः इसमें कम मेहनत करेंगे। और अगर आप हर समय नैगिंग कर रहे हो, सुबह से दुकान खोल के बैठा हूँ, सिर्फ 2 ही ग्राहक आए अभी तक, तो वो अनग्रेटफुलनेस हो गई। तो आप देखोगे कि आज जो 2 आए थे ना, कल एक भी नहीं आएगा, और आपका भी फिर कम मेहनत करने का मन करेगा। होता है ना, अगर हमें कोई अप्रिशिएट करता है, अगर हमने कुछ काम करा, दिखाया, और वहाँ वेरी गुड बेटा, बहुत अच्छा करा, मजा आ गया, ये सब करके, तो उसको और करने का मन होता है। लेकिन जो डिमोशन करता है कि नहीं ये तो अच्छा नहीं करा, इसको ऐसे करते वैसे करते, तो और कम मेहनत करने का मन होता है। तो इसी तरह जब आप कम देते हैं तो आपको कम मिलता है, और आपकी ओर आने वाली चीजें भी कम हो जाती हैं। यहाँ पे वही गिव एंड टेक वाला फॉर्मूला लागू होता है कि अगर आप कुछ भी चीज कम देते हैं तो यू विल रिसीव लेस, और अगर आप ज्यादा देते हैं तो यू विल रिसीव इन अबंडेंस। चाहे वो कोई भी चीज हो, पैसा हो, कपड़ा हो, मेहनत हो, है ना, प्यार हो, प्रशंसा हो, कुछ भी हो, फलस्वरूप आप अपने कामकाज से कभी खुश नहीं होंगे।
और कभी अनिवार्य से अधिक योगदान नहीं देंगे। तो जब आप कृतज्ञ नहीं होंगे, मेहनत नहीं करेंगे, तो आप अपने जो भी चीज रूटीन में कर रहे हैं, कामकाज कर रहे हैं, उसमें खुश नहीं होंगे और वहां आपको ज्यादा मेहनत करने का मन भी नहीं करेगा। इसलिए बेसिक चीज, सबसे फंडामेंटल चीज है यहाँ पे ग्रेटिट्यूड करना। अगर आप नौकरी या कारोबार है वो ठहर जाएगा, या हो सकता है वो धीरे धीरे इतना कम हो जाएगा कि आपको अपनी फैक्ट्री, अपने ऑफिसेज या अपनी शॉप्स क्लोज भी करनी पड़ सकती हैं, या आपकी नौकरी भी जा सकती है। इसलिए जिसमें भी कृतज्ञता नहीं है, तो वो याद रखें कि वो भी उसके पास से ले लिया जाएगा जो अभी उसके पास है। इसलिए मतलब हमारी एक मेड आती है घर में, तो वो इतना हमने अभी घर में रिनोवेशन का काम करवाया है, तो हम जितना नहीं खुश होते थे ना, उससे बहुत ज्यादा वो रोज खुश होती थी। अरे वाह भाभी, आज ये करवा लिया तो बहुत अच्छा लग रहा है, और अच्छा है, आप लोग और उन्नति करो और तरक्की करो, मेरे सामने रहते रहते आप लोगों ने इतना अच्छा सब करवा लिया। इतना खुश होती थी वो दिल से। और अभी उसने अपना घर चेंज करा है, मेड ने रेंट का घर ही चेंज करा है, लेकिन अभी आप विश्वास करिए, उस लिफ्ट वाली बिल्डिंग है उसके यहाँ, माइक्रोवेव है, सब कुछ उसके यहाँ है, बताती है कि मेरे पास तो गैस, डबल बेड, आजकल तो सभी होता है, लेकिन लिफ्ट वगैरह भी सब उसके पास है, उसके घर में है। तो उसने क्योंकि हमारे लिए कृतज्ञता जाहिर करी, हमको उसने धन्यवाद दिया और सोचा कि इनकी फल फूल, ये फल है फूल है, तो उसी तरह से भगवान ने उसकी बातें सुन के उसको भी उसी तरह से प्रॉस्पर करा। जी, आगे पढ़ेंगे। आप कृतज्ञता की जितनी मात्रा देते हैं उसी अनुपात में आपको प्रतिफल मिलता है। आप अपनी कृतज्ञता की मात्रा को नियंत्रित करके खुद को मिलने वाली धन राशि की मात्रा को नियंत्रित करते हैं। यदि आप किसी कारोबार के मालिक हैं तो आपके कारोबार का मूल्य आपकी कृतज्ञता के अनुसार बढ़ेगा या घटेगा। आप अपने कारोबार, ग्राहकों और कर्मचारियों के लिए जितने अधिक कृतज्ञ होते हैं, कारोबार उतना ही फलेगा, फूलेगा और बढ़ेगा। जब मालिक कृतज्ञ होना छोड़ देता है और कृतज्ञ होने के बजाय चिंता करने लगते हैं, तो कारोबार नीचे की ओर फिसलने लगता है। जी, तो ये सेम प्रपोर्शन में काम करता है। आप जितना ज्यादा ग्रेटिट्यूड दोगे, आपको उतने ही रिजल्ट सामने दिखते हुए मिलेंगे। और अब कुछ लोगों के साथ तो ये शुरू भी हो गया होगा कि हाँ, आपने जिस एरिया में ग्रेटिट्यूड दिया वहां से आपको रिजल्ट्स मिल रहे होंगे। तो आप अपनी कृतज्ञता की मात्रा को नियंत्रित करके खुद को मिलने वाली धनराशि की मात्रा को नियंत्रित करते हैं। इसलिए कहते हैं कि अबंडेंस में ग्रेटिट्यूड दो, जो भी चीज देखो उसको वाह वाह करो, वाह वाह करो, उसको यस यस की स्थिति में रहो और उसको ग्रेटिट्यूड दो। अगर आप उसमें वहां पे कंट्रोल करके लिमिटेड दे रहे हो ना, कि मैं तो सिर्फ रोज के 10 ही लिख रहा हूँ, तो उसी तरह से आप अपनी तरफ धनराशि आने वाली मात्रा को भी कंट्रोल कर रहे हो, क्योंकि हम कंट्रोल ग्रेटिट्यूड दे रहे हैं, तो हमें उसी तरह से हर एक जगह नियंत्रण लग जा रहा है। और अगर आप किसी फैक्ट्री के मालिक हो, किसी काम के सबसे बड़े मालिक हो उसके, तो आप अपने कारोबार का मूल्य आपकी कृतज्ञता के अनुसार बढ़ेगा या घटेगा। वही बोल रहे हैं बार बार कि एकदम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। आप जितना ग्रेटिट्यूड उसमें दोगे अपने एम्प्लॉयज को, अपने वर्कर्स को, अपने शॉप को या ऑफिस को, हो सकता है अगर आप अपने धरती माता को चूम के ऑफिस में एंटर कर रहे हो, तो वो धरती माता भी आपके बारे में देख रही है कि ये तो बहुत ही ग्रेटफुल इंसान है, चलो उसको भर भर के देते हैं। और आपके अपने कारोबार, ग्राहकों और कर्मचारियों के लिए जितने अधिक कृतज्ञ होते हैं, आपका कारोबार उतना ही अधिक फूलेगा, फलेगा और बढ़ेगा। तो यहाँ यही हाथ से जो काम करने वाली बात बताई जा रही है। अगर आप प्रोफेशनल हो, अगर आप स्टूडेंट हो, होम मेकर हो, पेंटर हो, आपने देखा है ना वो तबला वादक है जाकिर हुसैन, वो जब तबला बजाते 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 ऐसे आगे धुन में मस्त हो जाते हैं कि उन्हें पता ही नहीं चलता कि वो क्या काम कर रहे हैं। और वो हर समय अपने छोटे से जब स्टार्ट करा होगा तब से ग्रेटफुल रहे होंगे, इसीलिए उनको इतनी सफलता आगे आगे मिल रही है। तो आज हम गूगल पे जाके ये भी देखेंगे, जो फेमस हस्तियां हैं, उनका बेसिक बेस क्या रहा था, और उन्होंने कैसे ग्रेटफुल होते होते अपने एम्पायर्स बिल्ड कर लिए, अपना आगे आगे खूब सक्सेसफुल हो गए। जब मालिक कृतज्ञ होना छोड़ देता है और कृतज्ञ होने के बजाय चिंता करने लगते हैं, तो कारोबार नीचे की ओर फिसलने लगता है। देखिए, जिसकी भी फैक्ट्री है, जिसका भी ऑफिस है, या अगर हम घर में ही हाउस वाइफ हैं, अगर हम हाउस वाइफ का एग्जाम्पल लेके चलते हैं, तो हम खुद ही अनग्रेटफुल हैं, चिंता, डर, घबराहट में हैं, तो हम देखेंगे धीरे 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 हमारे परिवार वाले और एक वैसा मेंटेन हो जाता है, और सारे परिवार वाले भी थोड़े से डरे हुए, सहमे हुए से रहने लगते हैं, पूरे परिवार की निगेटिव फीलिंग होने लगती है। लेकिन नहीं, अगर हम खुद ही हौसले में खुश हैं, प्यार कर रहे हैं, सबको रेस्पेक्ट कर रहे हैं, तो इतनी एनर्जी फ्लो होता है ना कि जो आता है बाहर वाला, वो भी कहता है आपके यहाँ आके बहुत पॉजिटिव फील होता है, आपसे बात करने में बहुत अच्छा लगता है। तो ये हम पे डिपेंड करता है। और अगर आप ऑफिस पर्सन हैं, कोई फैक्ट्री है, तो जितना मालिक कृतज्ञ होगा, वह उतना ही उसका काम आगे 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 बढ़ता चला जाएगा। तो हमें ये चिंता, डर, घबराहट, इन सब चीजों से हटके अपनी चीज को आगे स्ट्रांगली, एंथुजियाज्म में, एक्साइटमेंट में, जॉय, पैशन, और फिर आता है ग्रेटिट्यूड और लव, उसमें रह के काम को आगे आगे बढ़ाते जाना है। तब आप देखेंगे आपका जो भी काम है वो बुलंदियां छू रहा है। जी।
यदि आप अभिभावक हैं और आपका काम अपने बच्चों की परवाह करना तथा घर संभालना है, तो जीवन में इस बिंदु पर कृतज्ञ होने के लिए चीजों की तलाश करें। यह अक्सर जीवन में एक बार का अवसर होता है, और जब आप इस समय के लिए कृतज्ञ होते हैं, तो आप अधिक सहारे, अधिक मदद, अधिक सुंदर पलों और अधिक खुशी के अनुभव को आकर्षित करेंगे। जी, तो यहाँ वही कृतज्ञता ही स्वर्णिम धागा है जो आपको सफलता की ओर आगे की तरफ लेके जाएगा। मतलब अगर आप अभिभावक हैं या अपने बच्चों की परवाह करते हैं, घर संभालते हैं, तो इस जीवन में इस बिंदु पर कृतज्ञ होने के लिए चीजों की तलाश करें। देखिए हम लोग हाउसवाइफ है ना, अगर कई बार बच्चों को बड़ा नैगिंग करते हैं कि ये तो बहुत फैलाता है, कोई रेस्पेक्ट नहीं है, मैं दिन भर काम करती हूँ तब भी मुझे उतना नहीं मिलता जितना प्यार मुझे पति से मिलना चाहिए, जो रेस्पेक्ट मुझे अपने बच्चों से मिलना चाहिए, या जो इज्जत सास ससुर की मेरे लिए होनी चाहिए, वैसा नहीं मिल रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है। जब आप हर पॉइंट पे, मतलब कहते हैं ना, अगर हाउसवाइफ झाड़ू भी लगा रही है तो इतना मन लगा के झाड़ू लगाओ कि कहीं कुछ कूड़ा छूट ना जाए। अपने काम को आपको पूरा मन लगा के दिल से करना है, और हर बिंदु पे कृतज्ञ होने की चीजों को तलाशना है। तभी आपके घर में वो पॉजिटिव वाइब्स आएंगी, वो सक्सेसफुल आएगी, और आपका हस्बैंड भी प्यार करेगा, बच्चे भी रेस्पेक्ट करेंगे। तो आप देखोगे आपका जीवन जादुई ढंग से बदलता नजर आएगा। और जीवन में एक बार का अवसर होता है। जब आप इस समय के लिए कृतज्ञ होते हैं तो आप अधिक सहारे, अधिक मदद, अधिक सुंदर पलों और अधिक खुशी के अनुभवों को आकर्षित करेंगे। देखिए ये जीवन के ना छोटे छोटे से पल होते हैं। डे टू डे लाइफ में हम हर समय जब कृतज्ञता की क्षमता हमारे अंदर आ जाती है ना, और जब हम उसका यूज करते हैं, तो आप देखोगे कि आप हर समय कृतज्ञता में होते हैं। और जो अभी तक हम ये कहते थे, कोई भी मुझे हेल्प नहीं करता घर में काम करने में, सारा काम मुझे अकेले ही करना पड़ता है, फिर आप देखना आपका हस्बैंड आके पूछेगा कि मैं कुछ हेल्प करवा दूं तुम्हारी, या बच्चे भी कुछ भी। अच्छा, अगर बच्चे ने घर का दरवाजा ही खोल दिया ना, तो भी हमें उसके लिए थैंकफुल होना चाहिए कि बेटा घंटी बजी और आपने देख लिया, सो थैंक यू। क्योंकि ऐसा नहीं है, नहीं तो वो काम भी आप ही को करना पड़ता है ना। मान लीजिए एसी का टेम्परेचर रूम का बहुत ठंडा हो रहा है, तो हस्बैंड ने वही कंट्रोल कर दिया, तो उसके लिए भी थैंकफुल होना चाहिए। कहीं से तो हेल्प मिल रही है ना। और आप उन सुंदर पलों को अपने पूरे परिवार के साथ अनुभव करते हुए उस खुशी को और आकर्षित अपनी ओर करेंगे, जब आप छोटी छोटी चीजों के लिए कृतज्ञता ढूंढना शुरू कर देंगे। जी। आपको अपने कामकाज से प्रेम करना चाहिए, चाहे वह जो भी हो, और आपको अपने काम पर जाने को लेकर रोमांचित होना चाहिए। इससे कम कभी समझौता न करें। यदि आप अपनी वर्तमान नौकरी के बारे में ऐसा महसूस नहीं करते हैं, या अगर यह आपके सपनों की नौकरी नहीं है, तो ऐसी नौकरी पाने का अचूक तरीका यही है कि पहले अपनी वर्तमान नौकरी के लिए कृतज्ञ बने। जी, तो अगर आज आपकी स्थिति ये है कि आप अपने कामकाज से प्रेम करना चाहते हैं, और आप अपने काम पर जाने के लिए रोमांचित हैं, मतलब बहुत एक्साइटमेंट में सुबह उठ के जा रहे हैं, एंथुजियाज्म में कि यस टुडे इज द बेस्ट डे ऑफ माय लाइफ बोल के, तो पता चल रहा है आप में कितना एक्साइटमेंट है और आप कितना उसके लिए रोमांचित होकर ऑफिस जा रहे हैं या काम पे जा रहे हैं। तो इससे कम 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 से कभी समझौता ना करें। इससे कम से कभी समझौता ना करें, इसका मतलब है कि आपको यू हैव टू बी इन एक्साइटमेंट ऑलवेज। जो अभी आपकी जो भी स्थिति है, आप अपनी वर्तमान नौकरी के बारे में ऐसा महसूस अगर नहीं करते हैं, तो यह आपके सपनों की नौकरी नहीं है। तो ऐसी नौकरी पाने का अचूक तरीका यही है कि पहले अभी जो आपके पास नौकरी है आप उसके लिए ग्रेटफुल होइए। मान लीजिए अभी आप किसी छोटी पोस्ट पे हैं, और आप किसी बड़े सपने देख रहे हैं कि मेरा प्रमोशन हो गया है और मैं इस जगह इस पद पे काम कर रहा हूँ, तो ऐसा नहीं है कि आपको एक्साइटमेंट कम होना चाहिए, बल्कि आपको उसके लिए ग्रेटफुल होना चाहिए। उसी से आपको आगे 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 और मिलता जाएगा। तो वॉट एवर यू हैव नाउ, बी ग्रेटफुल फॉर दैट। नैगिंग करे बिना, बजाय ये सोचे हुए कि नहीं ये तो बहुत कम है, छोटा है, दूसरों से कंपैरिजन कंपटीशन करते हुए नहीं, आपके पास अभी जो है उसके लिए आप धन्यवाद देते रहिए, और आपको एक दिन आपको सपनों की नौकरी जरूर मिलेगी। जी। आज ही यह कल्पना करें कि आप एक अदृश्य मैनेजर हैं, जिसका काम नौकरी के बारे में आपके विचारों और भावनाओं का रिकॉर्ड रखना है। कल्पना करें कि आज आप जहां भी जाते हैं, आपका मैनेजर हाथ में कलम और डायरी लेकर आपके पीछे पीछे पहुंच जाता है। जब भी आप नौकरी में कृतज्ञ होने वाली कोई चीज ढूंढ निकालते हैं, तो मैनेजर उसे लिख देता है। आपका काम कृतज्ञ होने के लिए अधिकतम चीजों की तलाश करना है, ताकि दिन के अंत में मैनेजर के पास कृतज्ञता की लंबी सूची बन जाए। यह सूची जितनी लंबी होती है, आपका अदृश्य मैनेजर आपके धन, कामकाज में सफलता, अवसरों, आनंद और संतुष्टि में उतना ही अधिक जादू कर सकता है। जी, तो यहाँ पे इस जगह आज आपको एक गिफ्ट मिल रहा है। आपको एक इनविजिबल मैनेजर दिया जा रहा है, जो आपके साथ पूरा दिन रहेगा। इनविजिबल मैनेजर मतलब वो अदृश्य मैनेजर है, और जो जिसका काम नौकरी के बारे में आपके विचारों और भावनाओं को रिकॉर्ड करना है।
तो यहाँ पे नौकरी का एग्जाम्पल दे रहे हैं, लेकिन हम लोग आज जहां भी हैं, जो भी काम कर रहे हैं, वो आपका इनविजिबल मैनेजर आपके यहाँ पे, इसको सपोज कर लीजिए कि आपके कंधे पे बैठा हुआ है हर समय, और आपकी जो भी भावनाएं हैं और जो भी विचार हैं आपके, उसको रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो आज आपको ये कल्पना करनी है कि आप जहां भी जा रहे हैं, आपका मैनेजर हाथ में कलम और डायरी लेके आपके पीछे पीछे पहुंच जाता है। मतलब आपका पर्सनल असिस्टेंट है वो, और उसके पास एक डायरी और पेन है, और वो आपके साथ साथ चल रहा है, आपके पीछे पीछे सब जगह पहुंच जाता है, और वो ध्यान रख रहा है कि आपके विचार और भावनाएं कैसी हैं। तो जब भी आप नौकरी में कृतज्ञ होने वाली कोई चीज ढूंढ निकालते हैं, तो मैनेजर उसे लिख लेता है। आपका काम कृतज्ञ होने के लिए अधिकतम चीजों की तलाश करना है, ताकि दिन के अंत में मैनेजर के पास कृतज्ञता की लंबी सूची बन जाए। तो आज आपके पास जो भी है ना, कि यस थैंक यू, आई एम हैविंग कर्टन टू प्रोटेक्ट मी, यस आई एम हैविंग टेबल, थैंक यू फॉर आई एम हैविंग टेबल चेयर टू सिट एंड टेक द क्लास। जो भी चीजें आपके पास हैं, आज आपको मैनेजर को बोलते जाना है, बोलते जाना है। वो यहाँ पे आपका अज्यूम कर लीजिए कि वो आपके कंधे पे बैठा हुआ है, और उसके पास वो डायरी पेन है, जिसमें आप उसको बोलते जा रहे हैं कि ये लिखो थैंक यू, इसके लिए लिखो थैंक यू, इसके लिए लिखो, और रीजन के साथ बोलना है, जिससे उसको पता चले कि आप वाकई में किस लिए थैंकफुल हो। और इतना उसको भर दो वाह वाह करके, थैंक यू करके, वो थक जाएगा लिखते लिखते। लेकिन आप नहीं थकोगे बताते बताते। तो देखना है आज की कौन कौन ज्यादा ज्यादा बोल पाता है, आप ज्यादा बोल रहे हो या वो ज्यादा लिख पाता है। गिन गिन के ग्रेटिट्यूड लिखवा रहे हैं आप, है ना, और वो थक गया है। तो आपके पास आज जो भी अच्छी चीजें हैं, आपको हो सकता है अच्छी हवा लग रही हो, सो बोलो थैंक यू मैनेजर, ये लिख लो जल्दी से कि थैंक यू फॉर दिस ग्रेट एयर या मैजिकल एयर दैट आई कैन ब्रीथ, है ना। तो हवा के लिए आपके पास ये पर्दे, फ्रिज, टीवी, एसी जो भी हैं घर में, ऑफिस में आपके टेबल चेयर है, आप उसको थैंक यू बोलते रहो। और ये सूची इतनी लंबी होनी चाहिए कि मैनेजर, आपका अदृश्य मैनेजर, थक जाए लिखते लिखते। और आपका अदृश्य मैनेजर आपके धन, कामकाज में सफलता, अवसरों, आनंद और संतुष्टि में उतना ही अधिक जादू कर सकता है। आप उसको जितना ज्यादा 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 बोल बोल के लिखवाते रहोगे, वो उसी तरह से आपकी इसमें इजाफा कर देगा, और आप देखते रह जाओगे किस तरह से आपके और सब काम भी होने लगे हैं। तो आज का चैप्टर वही करने से रिलेटेड है, काम करने से रिलेटेड है, जो हम दिन दिन रोजमर्रा की चीजों में करते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अपनी नौकरी की उन सारी चीजों के बारे में सोचें जिनके लिए आप कृतज्ञ हो सकते हैं। शुरुआत में इस तथ्य पर विचार करें कि आपके पास सचमुच एक नौकरी है। सोचें कि कितने सारे लोग बेरोजगार हैं जो नौकरी पाने के लिए कुछ भी देने को तैयार हैं। सोचें कि आप समय बचाने के लिए सारे उपकरणों का इस्तेमाल करते हैं, जैसे फोन, प्रिंटर, इंटरनेट और कंप्यूटर। उन लोगों के बारे में सोचें जिनके साथ आप काम करते हैं और जिनके साथ आपकी मित्रता है। उन लोगों के बारे में सोचें जो आपके काम को अधिक आसान बनाते हैं, जैसे रिसेप्शनिस्ट, असिस्टेंट, सफाई कर्मी और डिलीवरी करने वाले लोग। इस बारे में सोचें कि तनख्वाह मिलते वक्त कितना अच्छा महसूस होता है। अपने काम के प्रिय पहलुओं के बारे में सोचें जिन्हें करना आपको बहुत पसंद है। जी। तो अगर आप पॉजिटिविटी ढूंढोगे, तो आप ऊपर की तरफ जाते जाते जाओगे, हर एक चीज में आपको आनंद आएगा, खुशी होगी, सफलता मिलेगी। और अगर आप निगेटिविटी ढूंढ रहे हो, हर समय नैगिंग कर रहे हो, हर चीज को क्रिटिसाइज कर रहे हो, तो उसी तरह से आप नीचे नीचे जाते देखोगे। तो अपनी नौकरी की उन सारी चीजों के बारे में सोचे जिनके लिए आप कृतज्ञ हो सकते हैं। मान लीजिए लोग कहते हैं ना कि बॉस बड़ा खड़ूस है, वो तो मेरी सुनता नहीं है, मुझे प्रमोशन नहीं देता, छुट्टी नहीं देता। तो ऐसा नहीं है, आपकी नौकरी में आपको बहुत सी चीजें ऐसी मिली होंगी। हो सकता है महीने की पहली तारीख को ही आपकी सैलरी जमा हो जाती हो। आज देखिए 30 तारीख है और कल पहली तारीख है, तो बहुत लोगों की सैलरी जमा हो जाएगी। तो कल आप सभी को आज या जब भी होती है उसके लिए थैंकफुल होना है कि मेरा तो बहुत भर भर के सैलरी आ रही है, और जिससे मेरा पूरा घर परिवार समय से चल रहा है, और इतनी अच्छी कंपनी, इतना अच्छा ऑफिस है कि टाइम से सैलरी दे देती है। तो उसके लिए थैंक यू होना है। शुरुआत में इस तथ्य पर विचार करें कि आपके पास सचमुच नौकरी है। कितने लोग तो अनएम्प्लॉय होते हैं, वो रोज एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर देखते हैं, गूगल सर्च करते हैं कि कहीं से भी नौकरी छोटी मोटी मिल जाए, तो मैं काम तो शुरू कर सकूं। लेकिन आप सोचो आपके पास इतनी बढ़िया नौकरी है, क्योंकि जितने लोग हम लोग यहाँ पे काम ये कर रहे हैं ना सेशन, तो वो इतने एबल तो हैं, सबके पास मोबाइल, लैपटॉप, इंटरनेट, वाईफाई है, अपनी टेबल चेयर है बैठने की, कि हम लोग ये सब सेशंस कर पा रहे हैं। तो आई एम श्योर कि सबके पास एक अच्छा काम है। हमें उन सबके लिए धन्यवाद करना है। सोचे कि कितने लोग बेरोजगार हैं जो नौकरी पाने के लिए कुछ भी देने को तैयार हैं। कहते नहीं है कि कुछ लोग तो वो पैसा दे के भी नौकरी लेना चाहते हैं, कि मैं इतना ब्राइब दे दूंगा और नौकरी ले लूंगा। तो नहीं, हम लोग वी आर फॉर्चुनेट इनफ दैट वी आर हैविंग
अबंडेंस ऑफ मनी, और जो भी जॉब एम्प्लॉयमेंट जिसको चाहिए उसके पास है, उसके लिए हमेशा ग्रेटफुल होना है। सोचिए कि आप समय बचाने के लिए कितने उपकरणों का इस्तेमाल करते हैं, जैसे फोन, प्रिंटर, इंटरनेट और कंप्यूटर। ऑफिसेज में हम लोग ये सब चीजें यूज करते हैं, लेकिन अगर हम हाउस वाइफ है तो हमारे पास कितनी चीजें हो गई है सुविधा आजकल, कि जिससे काम फटाफट हो जाता है ना। फ्रिज है, एसी है, वॉशिंग मशीन है, आजकल तो आटा गूंदने की मशीन, गाजर कसने की मशीन, माइक्रोवेव ओवन, मिक्सी, टोस्टर, सैंडविच स्टैंड, क्या नहीं है, मतलब किचन सब इन सब चीजों से भरा पड़ा हुआ है। तो हमें उन सभी उपकरणों का अपना धन्यवाद देना है। हो सकता है हमने कभी इन सब चीजों के बारे में सोचा भी ना हो, ब्रेड सेकनी थी, टोस्टर में डाली, निकल आई, ठीक है, थैंक यू। लेकिन हम लोगों ने यहाँ पे ऐसी शेयरिंग्स भी सुनी है कि जिनके टोस्टर्स खराब हो गए, उन्होंने उसको ग्रेटिट्यूड दिया, और ये हमारे साथ भी हुआ है। और वो ब्रेड अगली बार फिर से वैसी गोल्डन ब्राउन होके निकल के आई, सही होके। तो हमें इन सब उपकरणों का भी धन्यवाद देना है आज। उन लोगों के बारे में सोचे जिनके साथ आप काम करते हैं और जिनके साथ आपकी मित्रता है। जी। जो जो आपके कोवर्क कोलीग्स हैं, जो आपके फ्रेंड्स हैं, जिनके साथ आप काम करते हैं, अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपके फ्रेंड्स हैं, तो उन सबके बारे में भी सोचें और उनको भी धन्यवाद करें। उन लोगों के बारे में सोचें जो आपके काम को अधिक आसान बनाते हैं, जैसे रिसेप्शनिस्ट, असिस्टेंट, सफाई कर्मी और डिलीवरी करने वाले। क्या कभी हमने सोचा है कि अगर डिलीवरी मैन नहीं होते, आजकल तो सभी ऑनलाइन ऑर्डर करवाते हैं, तो अमेजोन, ब्लिंकिट, कैसे ये सब चलते, जियो मार्ट वगैरह, तो उन सभी डिलीवरी मैन के लिए, या अगर असिस्टेंट या रिसेप्शनिस्ट है। हम कई बार डॉक्टर्स क्या जाते हैं तो वहां पहले नंबर नाम लिखाना पड़ता है ना, अगर वो लोग नहीं होते तो काम करना कितना मुश्किल हो जाता, बहुत डिफिकल्ट होता कि डॉक्टर सब कुछ कैसे हैंडल करता। इवन बड़े बड़े हॉस्पिटल्स को देखिए आप, वहां सारे सिस्टमेटिक होती हैं सब चीजें। तो हमें उन सभी के लिए धन्यवाद देना है। ये जो सरकारी स्वीपर्स हैं, या हमारी सोसाइटी में स्वीपर्स होते हैं, असिस्टेंट हैं, सबके लिए आज सोच सोच के बहुत दिल से धन्यवाद देना है। इस बारे में सोचे कि तनख्वाह मिलते वक्त आप कितना अच्छा महसूस होता है, और किसी काम के प्रिय पहलुओं के बारे में सोचे जिन्हें आप करना बहुत पसंद करते हैं। आज ही हमने बोला, आज या कल जब भी सैलरी मिलेगी, आप सबको दिल से धन्यवाद देना है उसको, कि हाँ, सैलरी टाइम से डिपॉजिट हो गई है। और आपके जो भी प्रिय पहलू हैं उनके बारे में सोचें और उन्हें पसंद करें। जी। जब भी आप कृतज्ञ होने के लिए कोई चीज खोजें तो हर बार अपने अदृश्य मैनेजर को लिखने के लिए विवश करते हुए यह कहें, मैं डैश के लिए बहुत कृतज्ञ हूँ। आपका मैनेजर आपको जितनी गहराई से कृतज्ञता महसूस करते देखता है, वह आपके कामकाज में उतनी जल्दी जादू करने के लिए प्रेरित होगा और आपके जीवन में अधिक जादू प्रकट हो जाएगा। वैसे यह संभव है कि आप एक दिन में ही अपने कामकाज के लिए इतनी सारी कृतज्ञता महसूस कर लेंगे कि परिस्थितियां तुरंत बेहतर नजर आने लगी। याद रहे, खुशकिस्मती के अवसर संयोग से नहीं मिलते हैं, वे तो सिर्फ जादू शक्ति के कार्य हैं। जी। तो आज आप जब अपने मैनेजर को लिखा रहे हो ना, तो आपको अनलिमिटेड लिस्ट बनानी है। अदृश्य मैनेजर को लिखने के लिए विवश करते हुए कहें कि मैं किसके लिए बहुत कृतज्ञ हूँ। मान लीजिए कि मैं चाय ही बना रही हूँ अगर किचन में, तो अदृश्य मैनेजर को बराबर ध्यान में रख के यहाँ पे कहते रहना है, थैंक यू फॉर फ्राई पैन, थैंक यू फॉर मिल्क, थैंक यू फॉर वाटर, थैंक यू फॉर टी लीव्स, थैंक यू फॉर शुगर। जो भी चीजें चाय बनाने में आपको काम आ रही हैं, उन सबके लिए आपको आज धन्यवाद करना है। और देखेंगे आपने इन सब चीजों के लिए कभी भी थैंक यू नहीं कहा होगा। अगर आप किचन में हो तो चाकू, करछली, कढ़ाई, कोई सब्जी बना रहे हो तो गैस, एलपीजी सिलेंडर है आपके यहाँ तो वो, या पाइपलाइन है, जो भी चीजें आ रही हैं, उन सभी के लिए आज हमको भर भर के अनलिमिटेड लिस्ट बनानी है। तो आपका मैनेजर आपको जितनी गहराई से कृतज्ञता महसूस करता देखता है, यहाँ पे जो गहराई से कृतज्ञता मतलब है, अगर आप उसको रीजन के साथ बताओगे कि भाई हमारे घर में 24/7 पानी आ रहा है, जिससे मैं अपने पानी से सभी काम करती हूँ, नहाना धोना, बर्तन धोना, कपड़े धोना, है ना, अपने आप को क्लीन करना, हर एक चीज की सफाई करना, झाड़ू पोछा करना। तो अगर आप वाई भी उसमें ऐड कर दोगे ना, तो वो देखेगा कि आप तो बहुत ज्यादा ग्रेटफुल हो रहे हो, अंदर से फीलिंग्स के साथ महसूस कर रहे हो, तो वह आपके कामकाज में उतनी ही जल्दी जादू करने के लिए प्रेरित होगा, और आपके जीवन में अधिक जादू प्रकट हो जाएंगे। आगे आगे चैप्टर्स, ये बुक इसी तरह से बनाई गई है कि अगर आपने आज का असाइनमेंट बहुत मन लगा के वाई के साथ, फीलिंग्स के साथ करा, तो वो आपका मैनेजर इतना ज्यादा एक्साइटमेंट में आ जाएगा ना, बहुत प्रेरित हो जाएगा, कि वो आपको और अधिक जादू देने के लिए विवश हो जाएगा, कि इनको और किस तरह से हेल्प करी जाए कि इनके काम फटाफट जादू की तरह सब काम होते चले जाएं। वैसे ये संभव है कि आप एक दिन में ही अपने कामकाज के लिए इतनी सारी कृतज्ञता महसूस कर लें कि परिस्थितियां तुरंत बेहतर नजर आने लगे। शायद हो सकता है कोई आज इतना ज्यादा ग्रेटिट्यूड ढूंढ ढूंढ के लिखने लगे कि उसको एक दो दिन में ही इतनी परिस्थितियां कमाल की चेंज होती हुई नजर आने लगे। याद रहे, खुशकिस्मती के अवसर संयोग से नहीं मिलते हैं, वे तो सिर्फ जादुई शक्ति के कार्य हैं।
जैसे लोग कहते हैं ना कि ये तो मेरी किस्मत थी, या बाई चांस ऐसा हो गया, या लक से ऐसा हो गया। तो लक या बाई चांस या खुशकिस्मती जैसी कोई चीज नहीं होती है। सब चीजें प्री डेस्टिन्ड है, यूनिवर्स ने सोच रखी हैं कि कितनी सांसें किसके लिए लिखी हैं, किसको क्या क्या चीज दी जाएगी। तो कुछ भी संयोग से नहीं होता है, और ये सिर्फ जादुई शक्ति के कार्य हैं। तो अब जब हम लोग इस जर्नी में आ गए हैं, और बहुत बहुत सालों से लोग जुड़े हुए हैं यहाँ पे, इसीलिए जुड़े हैं क्योंकि वो इसके रिजल्ट्स होते हुए देख रहे हैं। तो आप भी जो नए लोग हैं उनसे मेरी यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज आज ये सब करके देखिएगा, और आप देखेंगे कि आपको उन्हीं एरियाज में काम ऐसे फटाफट चुटकी बजाते खत्म हो जाएंगे ना। और कभी भी अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है उनसे बचना नहीं चाहिए। मान लीजिए आज हमारा बच्चा छोटा है तो हम सोचते हैं कब बड़ा होगा, स्कूल जाना शुरू करे तो घर से तो थोड़ा टाइम मुझे फ्री मिलेगा। फिर वो थोड़ा बड़ा हो गया तो चलो अब कॉलेज, अब एडमिशन्स की बात आती है तो मैं कैसे कॉलेज में एडमिशन होगा। फिर चलो एक बार इसकी शादी हो जाए, बच्चे हो जाए, फिर मैं फ्री हो जाऊंगी। तो देखिए फ्री कभी भी नहीं होते हैं। जो भी चीजें हमारे पास है हमको उनको हमेशा लविंगली, प्यार से, रेस्पेक्टफुली उनको आगे आगे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ाते बढ़ाते काम करते रहना पड़ता है। और अगर आप उसमें ग्रेटिट्यूड की भावना ये और डाल दोगे तो जादुई तरीके से आपके सब काम होने लगेंगे। आप टेंशन फ्री हो जाओगे, और टाइम भी इतना मिलेगा। अभी कुछ लोग ये सेशंस करने के लिए कहते हैं कि समय नहीं है इसलिए मैं नहीं कर पा रही। तो सच बता रहे हैं, हम लोगों ने अपने सपनों में ये चीजें लिखी हैं कि इतना बढ़िया टाइम मैनेजमेंट हो रहा है ना, कि सारे क्लासेस भी अच्छी तरह से अटेंड कर रहे हैं और सारे काम भी परफेक्टली कर रहे हैं। देखिए हम लोग भी होम मेकर्स हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है जो हम लोग कुछ काम छोड़ के कर रहे हैं। हस्बैंड बच्चों सबकी देखभाल भी अच्छी तरह करते हैं। तो वो जब आप एक बार अपने सपने में लिख लेते हो और उन सब चीजों के लिए ग्रेटफुल होना शुरू हो जाते हो, तो आपको छोटी छोटी चीजें खुद ही मैनेज हो जाना शुरू हो जाती हैं। जी। यदि यह जादू की तरह काम करना अभ्यास किसी वीकेंड पर या उस दिन पड़ता हो जब आप नौकरी पर नहीं जाते हैं, तो अगले दिन के अभ्यास पर जाएं और फिर जिस भी दिन आप दोबारा नौकरी पर जाएं, उसी दिन इस जादुई अभ्यास पर लौटें। जी। तो यहाँ पे ये हम लोगों पे तो नहीं लागू होता है क्योंकि हम लोग हर समय कामकाजी लोग हैं, हमेशा ही काम करते रहते हैं। लेकिन हाँ, अगर संडे वगैरह को होता है तो हम उसको अगले दिन पे कर लेते हैं। जो ऑफिस गोइंग पीपल हैं वो नेक्स्ट डे मंडे वगैरह को कर सकते हैं। लेकिन ऐसा है कि अगर हम सो भी रहे ना, तो हम सोने के लिए भी थैंकफुल हो सकते हैं कि थैंक यू भगवान इतनी अच्छी नींद देने के लिए, कि मैं बिल्कुल पीसफुल होके सो पाई, इतनी अच्छी तकिया चादर देने के लिए जिसने मुझे इतना सॉफ्ट सॉफ्ट फील कराया, और उसने मुझे ठंडक से भी बचाया। या इतने अच्छे तकिए, गद्दे, चादर, या मेरे हस्बैंड बगल में सो रहे हैं तो उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद कि उनसे बहुत सपोर्ट मिलता है कि हाँ चलो मुझे गहरी नींद आती है। तो जो भी कर रहे हो, आप सो रहे हो, आप किचन में काम कर रहे हो, आप बच्चों को पढ़ा रहे हो, इतना मन से उसके लिए धन्यवाद करेंगे ना कि आप देखोगे जादुई तरीके से सब चीजें बदलने लगेंगी। ये वीकेंड वाली चीज यहाँ पे नहीं लागू होती है क्योंकि हम सभी लोग कामकाजी हैं, तो कुछ ना कुछ निकाल ही लेते हैं कि हम किसके लिए थैंकफुल हो सकते हैं। तो वही कहते हैं ना कि लकी डे बनाना है या अनलकी डे बनाना है, वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम अपने कामों को किस तरह से सुचारू रूप से धन्यवाद देते हुए आगे बढ़ रहे हैं, कि हमारा लकी डे था या अनलकी डे था। जी। जादुई अभ्यास क्रमांक 6, जादू की तरह काम करना। पहले अपनी नियामतें गिने, 10 नियामतों की सूची बनाएं कि 1 से 3 तक के कदम दोहराएं, लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं, अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में कहें धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। उस नियामत के लिए अधिकतम कृतज्ञता महसूस करें। दूसरा, आज ऑफिस में काम करते समय यह कल्पना करें कि एक अदृश्य मैनेजर आपका पीछा कर रहा है और जब भी आप कृतज्ञ होने के लिए कोई चीज खोजते हैं तो वह उसे लिख रहा है। आज आपका काम अपनी नौकरी से ज्यादा चीजों की तलाश करना है जिनके लिए आप कृतज्ञता महसूस कर सकें। तीसरा, जब भी आप कृतज्ञ होने के लिए कोई चीज खोजें तो यह कहकर अपने मैनेजर से उसे लिखवा लें, मैं डैश के लिए बहुत कृतज्ञ हूँ। फिर ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। चौथा, आज रात सोने से ठीक पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामे और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। थैंक यू। थैंक यू सो मच सपना जी फॉर ब्यूटीफुल रीडिंग। थैंक यू सो मच, आप रोज मुझे चांस देते हैं। थैंक यू सो मच। बिल्कुल, थैंक यू। और तो आज का ये असाइनमेंट बताते हैं हम आपको। तो पहला और लास्ट वाला तो रोज का सेम है, 3 3 धन्यवाद मतलब सोचनी है नियामतें और बाद में 3 बार धन्यवाद कहना है। और लास्ट वाला जादुई पत्थर को थाम के रोज का धन्यवाद, अच्छी से अच्छी चीजें ढूंढ के उसके लिए धन्यवाद होना है। तो देखिए असाइनमेंट्स हम लोग कंटिन्यूअस 21 दिन तक करने के लिए बोलते हैं क्योंकि वो हमारी आदत बन जाती है। और जब आप असाइनमेंट कर रहे हैं तो बहुत खुशी से, प्यार से, हंस के करो, क्योंकि जब हम खुशी की फीलिंग में होते हैं तो हमारी सारी नेगेटिव एनर्जीज पॉजिटिव में चेंज हो जाती हैं। तो आज से जब हम असाइनमेंट भी करेंगे ना, तो एक खाली प्लेस देख के अच्छे से टाइम निकाल के उसके बारे में सोच के प्यार से तब वो असाइनमेंट्स करेंगे।
तो अगर आप ऑफिस में काम करते हैं तो ये कल्पना करें कि इनविजिबल मैनेजर आपका पीछा कर रहा है, और उसको इतना थका देना है ना कि वो बिल्कुल हो जाए फेड अप, कि बस अब तो हो गया, बहुत रात हो गई, दिन खत्म हो गया, तो अब मैं और नहीं लिख रहा। इतना ज्यादा उसके लिए आपको लिखाना है। आप कृतज्ञ होने के लिए कोई भी चीज खोजते हैं और वो उसको लिख लेता है। आप अपनी नौकरी में ज्यादा से ज्यादा चीजों की तलाश करिए जिनके लिए आप कृतज्ञता महसूस कर सकें। मैक्सिमम चीजें आपको लिखानी है। वाह वाह वाह, थैंक यू करते करते, और ये नहीं सोचेंगे कि अभी नहीं लिख रहे हैं, अभी नहीं लिख रहे, मैं इसको बाद में लिखा दूंगा। ऐसा मत सोचिएगा, नहीं तो बाद में पीछे छूटता चला जाता है। तो साथ साथ उसको लिखाते रहिए कि थैंक यू थैंक यू। अगर आप वॉशरूम में गए, एक एक रूम को ले लीजिए, तो थैंक यू साबुन के लिए, थैंक यू बाल्टी के लिए, थैंक यू सिस्टम के लिए, जो भी चीजें आपके लिए हैं उनके लिए थैंक यू। जब भी आप कृतज्ञ होने के लिए कोई चीज खोजें, तो ये कहकर अपने मैनेजर से उसे लिखवा लें, मैं क्या के लिए बहुत कृतज्ञ हूँ। फिर ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। तो पहले आपने लिखा लिया कि मैं अपने माइक्रोवेव के लिए बहुत कृतज्ञ हूँ, थैंक यू मैनेजर, मैं अपने माइक्रोवेव के लिए बहुत कृतज्ञ हूँ। और फिर जब ये कि ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें, ये तभी कृतज्ञता ज्यादा फील कर सकते हैं जब आप उसके बारे में वाई लिखेंगे, बिकॉज लिखेंगे, बताएंगे क्यों करना है। क्योंकि मैं उसमें बहुत से काम कर सकती हूँ, केक बेक कर लेती हूँ, पापड़ सेक लेती हूँ, कुछ चीजें गर्म कर लेती हूँ, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज के असाइनमेंट में आपको कुछ भी नहीं लिखना है। ये जो आपको गिफ्ट मिला है इनविजिबल मैनेजर, वो सारा काम लिखेगा। सिर्फ आपको उसको बोल बोल के बताना है। सो अगर हम मोबाइल का एग्जांपल लें, तो आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर माय मोबाइल। और क्यों? क्योंकि वो मुझे ये सब क्लासेस लेने के लिए हेल्प करता है। मोबाइल में मैं फोटो देख लेती हूँ, कई चीजें गूगल में सर्च कर लेते हैं, यूट्यूब देख लेते हैं, इंस्टा कर लेते हैं, या कई चीजें, कई नई चीजों की जानकारी मुझे मिलती है। उसके लिए मैं मोबाइल तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। तो इस काम को आज बोझ समझ के नहीं करना है, और भूलिएगा भी मत ये करने के लिए। बिल्कुल अब से मैनेजर आपके पीछे पीछे चलता रहेगा, उसको बहुत प्यार से खुशी से ये काम करिएगा। जी। या आप और एग्जांपल्स चाहते हैं, तो जैसे ट्यूबलाइट्स होती हैं अपनी, या ट्रैफिक सिग्नल होता है, सड़क पे आप जा रहे हो, अगर आपके पास कार है तो आप उसके लिए धन्यवाद कर सकते हो। और सिर्फ कार ही नहीं है, उसमें पेट्रोल है, आप उससे चला सकते हो, तो पेट्रोल के लिए थैंक यू, क्योंकि उससे मेरी गाड़ी चलती है। अगर आपके घर में प्लांट्स लगे हुए हैं, काफी पौधे लगे हुए हैं, तो पौधे हैं उसके लिए थैंक यू, गमला है उसके लिए थैंक यू, मिट्टी है उसमें और उसमें वो फूल निकल के आ रहे हैं, पौधे अच्छे चल रहे हैं, उन सबके लिए थैंक यू। मेरे घर में इतनी अच्छी खुशबू देते हैं, वो हवा देते हैं, और एक नेचुरल नेचुरल मतलब नेचुरल अच्छा लगने वाली चीज हमारे घर में है, उस सब के लिए थैंक यू। तो बहुत सी चीजें आज उनको ढूंढ ढूंढ के निकालिएगा, और अपने मैनेजर को कंटिन्यूअसली लिखवाते रहिएगा। जी। तो यहाँ पे आज का चैप्टर हमारा खत्म होता है। थैंक यू सो मच आप सभी का यहाँ पे जुड़ने के लिए। अब आज के चैप्टर से या पहले से भी कोई रिलेटेड अगर क्वेरी है, कोई आपका शेयरिंग है, तो प्लीज आप कर सकते हैं। कल मनी के एरिया में काफी लोगों को बहुत फायदे हुए होंगे, तो सबसे पहले हम अपनी ही शेयरिंग से स्टार्ट करते हैं। कल कुछ एयरलाइंस के टिकट्स बुक कराने थे, और वो हमें हाफ रेट में मिल गए। तो हमारे, जी थैंक यू सो मच, थैंक यू। तो हमारे घर का ही चारों लोगों का एक ग्रुप बना हुआ है, व्हाट्सएप ग्रुप। तो बेटा उसमें कहता है वो भी कहीं से कहीं आएगा, तो वो बोलता है आप लोग को इतने कम पैसे में कैसे मिल गया, 2 टिकट के पैसे में एक का मिल गया, मेरा भी करवा दीजिएगा। तो कल ही मनी का चैप्टर था, और कल सीरियसली हाफ रेट्स में एयरलाइंस के टिकट्स बुक हुए हैं। तो ये बहुत बड़ी शेयरिंग थी हमारी। थैंक यू। क्योंकि आजकल एयरलाइंस के टिकट काफी, मतलब बेसिक ही जो है 5-6 हजार से शुरू हो रहे हैं, इंडिया में छोटे मोटे उसके लिए भी। लेकिन ये आज हमारी बहुत बड़ी शेयरिंग थी। जी परिमला जी, थैंक यू सो मच, आपने नोट बनाया, यू आर शोइंग योर नोट। थैंक यू। और उसको लेके प्रैक्टिस भी करनी है, 4 बार बोलना है दिन भर में। थैंक यू फॉर द मनी आई हैव बीन गिवन थ्रू आउट माई लाइफ। हाँ जी, अब आप शेयरिंग कर सकते हैं। मिताली जी अनम्यूट करेंगे अपने आप को। मुझे 2-3 शेयरिंग करना है और एक क्वेश्चन भी पूछना है। जी। मैं जब नियमित सुबह लिखती हूँ, तो जब 1-2 बार ऐसा हो गया कि सुबह मैंने लिखा रिलेशन के बारे में, और रिलेशन का ही चैप्टर मेरे को पता नहीं था क्या चैप्टर है, तो वैसा ही हो गया, रिलेशन के बारे में सुबह लिखा तो रिलेशन का चैप्टर हो गया, मनी के बारे में सुबह लिखा तो मनी का चैप्टर हो गया। और कल जो आपने ये बोला था कि बचपन की आईज क्लोज करके, तो मेरा सब बचपन चला गया ऊपर से, जहाँ से तो सब मुझे दिखने लगा। और मेरा क्वेश्चन ये है कि अभी आज सुबह स्टार्ट होने से पहले जो आपने स्टोरी बताया था, ह्यूमन बीइंग गड्ढे में गिर गए, तो एनिमल जा रहे हैं, लेकिन ह्यूमन बीइंग को भी डर लग रहा है, अगर एनिमल को उससे हेल्प करनी है, लेकिन ह्यूमन बीइंग डर लगा कि मैं उससे हाथ कैसे लूं। तो वो मुझे समझ में नहीं आया, इसलिए वो ह्यूमन बीइंग का ही राह देखेगा ना।
जी, तो थैंक यू सो मच मिताली जी। पहले आपका यूनिवर्स से डायरेक्ट कनेक्शन हो गया है। आपने पहले भी बोला कि आप वॉक करने लगे और मंदिर में जाके बैठते हैं और आते हैं। आज भी आपने बोला कि जो चीज आपने पहले ही लिख ली है ग्रेटिट्यूड्स, वही चैप्टर्स नेक्स्ट डे आ गए। तो बताइए, इंट्यूशन होने लगा ना धीरे धीरे, इसी तरह से विश्वास बढ़ता है। और आपका क्वेश्चन जो आपने स्टोरी को लेके पूछा, तो हम एक उसकी बात कर रहे हैं जो एक गड्ढे में इंसान घर गया है, काफी अंदर है, तो उसको एक इंसान ही पकड़ के खींच के निकाल सकता है। ठीक है, एनिमल्स में भी फीलिंग्स होती हैं, वो भी चाहते हैं, कोशिश कर सकते हैं, लेकिन जो प्रैक्टिकली पॉसिबल सॉल्यूशंस हम लोगों ने देखे हैं वो यही है कि एक इंसान ही इंसान को गड्ढे में से हाथ पकड़ के खींच के बाहर निकाल सकता है। तो वो जो स्पेशल फीलिंग्स भगवान ने दी है ना ह्यूमन बींग्स को, इमोशंस, फीलिंग्स, वो हम लोगों की थोड़ी सी ऊपर है। जी, आई होप योर क्वेश्चन आंसर इज क्लियर। थैंक यू थैंक सो मच। जी, तो आप लोग बताएंगे कहाँ से बोल रहे हैं और अपना नाम भी लीजिएगा। नीतू जी। Hello, ma'am. जी, हाय। Hi. Thank you, ma'am, for this wonderful session. जी, हाँ थैंक जी। मैम, मैं आपसे एक बात पूछना चाहती थी। मेरे को ना हैबिट है अपने एक्सपेंसेस लिखने की। जैसे यू। सॉरी, क्या लिखनी थी? जो भी खर्चे होते हैं, मेरे जो भी एक्सपेंसेस होते हैं, यस मुझे यस। उनको लिखने की आदत है। तो मैम, मुझे वो लिखने चाहिए अभी या नहीं लिखने चाहिए? बिल्कुल लिखने चाहिए, ये आगे चैप्टर आएगा, आगे आगे बिल्कुल लिखने चाहिए। हम लोग तो एक एक को याद कर करके ढूंढ ढूंढ के लिखते हैं। इवन ऑनलाइन भी जो पेमेंट करते हैं ना, वो भी हम लोग अपने उसमें से हिस्ट्री में से देख के, पेटीएम, जी पे जो भी करा उसको हिस्ट्री में से देख देख के लिखते हैं, क्योंकि हमको उसको थैंक यू फॉर मनी करना है। वो चैप्टर्स भी आगे आएंगे, तो आप बहुत बढ़िया काम कर रहे हो। बस आप जो भी लिख रहे हो ना, उसको ये सोच के मत लिखो कि आज तो मेरा बहुत खर्चा हो गया है ना, आज मेरा इतना रुपए लग गया। वो फीलिंग मन में नहीं आनी है, बल्कि ये फीलिंग आनी कि भगवान आपने मुझे इतना दिया कि मैं सब चीजों का पेमेंट अच्छी तरह से कर पा रही हूँ। तो ये चैप्टर्स अभी आगे आगे आएंगे। चैप्टर 9 ही है ये, आपने अच्छा करा कि आज ही पूछ लिया, तो आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो। बस मन में फीलिंग्स की भावना अगर अच्छी है तो बहुत अच्छी बात है, आप पॉजिटिविटी की तरफ जा रहे हो। और अगर ये सोच के लिख रहे हो कि बहुत खर्चा हो गया, मतलब इलेक्ट्रिक बिल आ गया 2,000 रुपए का, बच्चों की फीस दे दी, और ये आपने दिन भी अच्छा चुना, आज महीने का एंड है, अब कल से हमें पेमेंट शुरू करने हैं, सबके देने हैं धीरे धीरे हाँ करके, तो बहुत बहुत प्यार से उसको सबको देना है कि भगवान आपने मुझे इस लायक बनाया कि मैं सबके पेमेंट्स टाइम से, समय से कर पा रही हूँ, है ना। जी, हाँ जी। तो थैंक यू सो मच नीतू जी। थैंक यू, मैम। जी, और देखिए क्वेश्चंस उन्हीं के होंगे ना जो असाइनमेंट कर रहे हैं, जो चैप्टर फिर से पढ़ रहे हैं। अदरवाइज क्वेश्चंस ऐसे समझ में नहीं आएंगे, क्योंकि जब हम लोग स्कूल जाते थे ना, तब भी हाथ उन्हीं के खड़े होते थे जो लोग पढ़ के जाते थे चैप्टर, या जिनको समझ में आता था, तो वही लोग क्वेश्चन पूछते हैं। इसीलिए बार बार कहते हैं कि आप लोग फिर से रिकॉर्डिंग सुनिए और फिर से चैप्टर का असाइनमेंट्स करिए, तो कहीं ना कहीं कुछ आएगा मन में कि ये पूछ सकते हैं। जी, रोशनी जी। नीतू जी, आप कहाँ से हैं? दिल्ली से। ओके। हाँ जी। जी, रोशनी। Yeah, thank you, ma'am, जी for giving me chance. मनी मनी वाले मैटर में मुझे ये बोला था कि आवाज आ रही है? हाँ जी, आवाज आ रही है, पीछे से भी आवाज आ रही तो है। जी। अनम्यूट हो गए शायद। नहीं, अनम्यूट है, हाँ बोल देंगे। जी, और किसी को कोई शेयरिंग या क्वेश्चन होगा तो पूछ सकते हैं। हैंग हो गया उनका। जी जी, तो और किसी का कोई क्वेश्चन या शेयरिंग है तो बताइए। किसी जेंट्स की भी शेयरिंग हम यहाँ पे चाहते थे, जैसे पैसों से रिलेटेड था कल का चैप्टर, तो मैम, इन स्पाइट ऑफ डूइंग एवरीथिंग इफ देयर इज अ डाउनफॉल तो क्या करें? प्रैक्टिस इंक्रीज करिए। जो भी आप प्रैक्टिसेस कर रहे हो ना ग्रेटिट्यूड पावर देने की, वो कई बार देखिए, हम सभी लोग ह्यूमन बीइंग है, तो नो वन इज परफेक्ट। ऐसा नहीं है कि सब कुछ 100% बहुत अच्छा होगा, लेकिन जो चीजें बहुत लंबे समय तक खिंच रही थी ना, खराब चीजें, चाहे हमारी हेल्थ की है, चाहे फाइनेंशियल एरिया में कुछ ब्रेकडाउन है, तो वो बहुत जल्दी कम समय में ब्रेकडाउन, ब्रेक थ्रूज में बदल जाते हैं, रिपेयर हो जाती हैं वो चीजें। तो ऐसा मत सोचिए कि कुछ गलत हो रहा है, कुछ गलत चीजें आ रही हैं जो सही नहीं हो रही हैं। हम सभी ह्यूमन बींग्स हैं, तो कुछ ना कुछ ऊपर नीचे चलता रहता है, लेकिन वो चीजें इतने कम समय में सही होती जाएंगी ना। आपको अपने ग्रेटिट्यूड की पावर बढ़ाने की बात है, मतलब आप जितना एक्चुअली डाउनफॉल में ऐसे विक्टिम फीलिंग आने लग जाती है और मतलब नहीं ऐसे फीलिंग साथ 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 में। नहीं नहीं, आप पहली बार कर रहे हैं मैजिक बुक? नहीं मैम, कर रही हूँ, बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर रही थी एंड आई वाज वेरी ग्रेटिट्यूड प्रॉपर कर रही थी, आई वाज वेरी हैप्पी। लेकिन सडनली डाउनफॉल आया तो मॉरल एकदम जैसे
हो जाता है ना, लाइक आप कहाँ से बात कर रहे हैं? दिल्ली से। जी। तो देखिए, भगवान हमारा कभी कभी परीक्षा ले रहा होता है, इसको हम लोग ऐसे कहते हैं कि शायद भगवान ने कुछ और अच्छा बड़ा सोच रखा है। तो आप अपने कॉन्फिडेंस को डगमग मत होने दीजिए, लूज मत करिए। इस प्रैक्टिसेस में आपने बार बार बोला कि कर रही थी, मतलब अभी थोड़ा नहीं, नाउ ऑल्सो आई एम डूइंग, बट वो जो मतलब फीलिंग्स कम हो गई ना, वो टेंशन नहीं ले, जी। फीलिंग्स सेम होनी चाहिए थी। नहीं नहीं, होता है ऐसे, कभी कभी बीच में ब्रेक लग जाता है, कभी हम कहीं बाहर भी चले जाते हैं तो थोड़ा सा इधर ऊपर नीचे हो जाता है प्रैक्टिसेस करने में। लेकिन आप अपनी प्रैक्टिसेस में कंटिन्यूअस जारी रहिए। वही कहते हैं ना, मैजिक बुक जो इतना इजी और श्योर शॉर्ट सॉल्यूशंस देता है ना, कि उसके अलावा कुछ है ही नहीं। आप ये नहीं कि कोई ताबीज बनवा लो कहीं जाके मंदिर में कुछ चढ़ाया हो तो हो जाएगा। लेकिन आप अपनी प्रैक्टिसेस को रेगुलर बनाए रहिए, और उसमें पूरा आप विश्वास रख के करिए। ऐसा नहीं कि होगा या नहीं होगा, है ना। वो है कि नेवर हाउ जस्ट अलाउ। ऐसा मत सोचिए कैसे होगा। तो बस प्रैक्टिसेस को बढ़ाइए, और एक दिन आप खुद ही शेयर कर रहे होगे हाँ, कि बस बूस्टिंग चाहिए, आपका बूस्टिंग चाहिए था। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, हम सभी का आशीर्वाद, ब्लेसिंग्स, मोटिवेशन आपके साथ आई। और हम सभी साथ साथ इस प्रैक्टिसेस में आगे बढ़ रहे हैं। कोई ये नहीं कि कोई बहुत ज्यादा आगे है, कोई बहुत ज्यादा पीछे है। ये भी नहीं कहते हम लोग कि हम 3 साल से जुड़े हैं, हम 2 साल से जुड़े हैं। हो सकता है आज एक हफ्ते से जुड़े हुए लोग बहुत अच्छे अच्छे रिजल्ट्स क्रिएट कर रहे हैं, और जो पुराने प्रैक्टिशनर्स है वो फॉर ग्रांटेड लेके इतने असाइनमेंट्स नहीं करके अपने इतने रिजल्ट्स नहीं क्रिएट कर रहे हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, बिल्कुल। मोर एंड मोर अबंडेंस टू यू, रोशनी जी। मोर एंड मोर पावर टू यू। थैंक यू मैम, जी। थैंक यू। शालू गुप्ता जी। यस मैम। हेलो जी। मैम। हाय। मैम वेरी वेरी थैंक यू, आपको बहुत बहुत थैंक यू। जी, थैंक यू सो मच। मैम मेरा एक क्वेश्चन था, हमें जो 3 रिलेशनशिप्स पे जो लिखना है वो हमें अलग अलग डेली डिफरेंट डिफरेंट रिलेशनशिप्स लेने हैं। मतलब 3 पर्सन का आपने कहा था फोटो निकाल लो और उसके ऊपर आप लिखो, उनके 5 ग्रेटिट्यूड्स लिखो। हमें डेली अलग अलग पर्सन के लिखने हैं या सेम पर्सन के लिखने हैं? देखिए, इसमें ऐसा है कि आपके रिलेशनशिप्स किस लेवल पे हैं अभी, उस पे डिपेंड करता है। मान लीजिए आपके कोई बहुत क्लोज रिलेशनशिप्स है, और आपने एक बार प्रैक्टिस करी, उसी से और अच्छा हो गया कि आपके हस्बैंड को प्यार करने लगे, बच्चे आपकी बातें सुनने लगे, तो आपकी प्रैक्टिस से वो रिजल्ट्स दिखने लगेंगे 1-2 दिन में ही। लेकिन अगर बहुत पुराने रिश्ते में बहुत ज्यादा गड्ढे खुदे हुए हैं, तो आपको रोज रोज एक ही पे प्रैक्टिस करनी होगी जब तक वो सही ना हो जाए। ठीक है। आप एक साथ 3 का कर जी। सकते हो सकता है उसमें 2 के रिलेशन अच्छे चल रहे हैं, उनको और बेटर करना है। और एक से रिलेशन ज्यादा खराब चल रहे हैं, तो उस पे ज्यादा प्रैक्टिस की जरूरत है। तो जब तक वो रिजल्ट्स ना दिखने हो अच्छा। जाए, तब तक आपको प्रैक्टिस करनी है। तो ये आपके अपने ऊपर डिपेंड करता है कि अगर हो सकता है आपके पिछले वाले सही हो गए 2-3 दिन में ही करते करते, तो आप नए रिलेशंस ले सकते हो, है ना। ओके। जी। थैंक यू। ओके मैम, थैंक थैंक यू मैम। जी। भूमिका जी, आप अनम्यूट करिए। हाँ जी, मैं पहले आपको थैंक यू बोलती हूँ जी। बहुत थैंक बहुत। यू। थैंक और मैं आपसे छोटा सा एक सब पूछ रही थी कि मतलब सब अच्छा हो रहा है वैसे तो, पर मतलब मैं ये पूछ रही थी, पहला वाला जो मैजिक था वो मतलब पहले था, फिर आपका आया। अब एक 7 बजे वाला जो साथ में आ रहा है आपके, जो राजन सर का, तो जी। सब साथ ले सकते हैं क्या? क्योंकि मेरा तो काम खत्म हो जाता है सुबह, मतलब मैं बहुत जल्दी उठने की मुझे आदत है हम्म, थोड़ी, और थोड़ा जल्दी अपने को वो करने की आदत है मेरी। जी। तो क्या आपके मैं शो के साथ साथ उनका भी ले सकते हैं कि मतलब एक ही चलना चाहिए कि नहीं, आपका? आप बिल्कुल उनका भी लीजिए, क्योंकि वो हम लोगों के भी गुरु हैं, वो बहुत अच्छा सिखाते समझाते हैं। बस इसमें असाइनमेंट्स की बात होती है, अगर यहाँ पे डे 8 चल रहा है और उनका वहां पे डे 1 चल रहा है, तो आपको दोनों के असाइनमेंट्स पूरे पूरे करने होंगे। वैसे तो यही कहते हैं कि जो एक कंटिन्यूएशन में चल रहा है, अगर आप 9-10 दिन तक पहुंच चुके हो, तो आप उसको खत्म करके फिर नेक्स्ट करिए। लेकिन राजन सर का तो बिल्कुल मतलब छोड़ने वाली चीज नहीं है, वो तो बहुत ही बढ़िया होता है। और अंशु जी भी हंस रही हैं, हम लोग सभी लोग वेट कर रहे हैं उनका भी। तो हम लोग खुद भी साथ साथ ना बहुत से सेशंस लेते हैं और असाइनमेंट्स भी करते हैं, तो आपको हाँ डबल नहीं, पावर हम तो मिलेगी। असाइनमेंट भी कर रहे हैं, और मतलब पहले वाला लिया था वो तो खत्म हो गया, फिर थोड़े दिन बाद अच्छा, जी। आप लोगों ने बहुत अच्छा मौका दिया मुझे, जी। और मुझे बहुत अच्छा लगा दोबारा आने में, क्योंकि हम जब हम पहली बार सीढ़ी चढ़ते हैं तो थोड़ा फिसलते ही है, चाहे हम बिल्कुल। कितना भी अच्छे से कर रहे हो। और ऐसा नहीं तो है कि आप एक बार सीढ़ी चढ़ गए तो आप ऊपर ही रह जाओगे। कई बार हम लोग नीचे भी आना पड़ता है ना, सीढ़ी तो दोनों तरफ से होता है कि हाँ, नीचे भी आना है, ऊपर भी जाना है। तो ऐसा नहीं कि आप हाँ, सीढ़ी पे ऊपर जाके बैठ गए तो वहीं बैठे हुए हैं और सब कुछ छोड़ छाड़ के बैठे हुए हैं। पहाड़ पे जाके नहीं बैठ गए हम लोग, तपस्वी नहीं बन गए, सब घर में ही है ना। तो इसलिए नीचे भी हाँ, आना ही होता है कभी।
कभी खुद आ जाते हैं, कभी गिर पड़ते हैं सीढ़ी से नीचे आके। तो इसलिए वो सीढ़ी हमेशा चढ़ना उतरना लगा रहता है ऊपर नीचे का, और इसीलिए कहते हैं कि कंटिन्यूएशन में इन प्रैक्टिसेस में बने होना है। इसीलिए हम लोग इतनी इतनी बार ये मैजिक बुक्स कर चुके हैं, क्योंकि हर एक का तरीका अलग होता है बताने समझाने का। एग्जाम्पल मैजिक बुक तो है ही, यूट्यूब पे भी काफी आप लोगों के वीडियोस हैं, तो बीच बीच में अब मुझे लोगों को शौक होता है कि मतलब ये चीज देखे वो चीज देखे, मुझे अपने मैजिक शो कभी पावर शो ये सब जुड़ गया कि जी ताकि अपने को वो इम्प्रूव करते रहें किसी भी तरीके से। तो जी मतलब थोड़ा सा मन भी शांत होता है, और मतलब बहुत अंदर से स्ट्रांगनेस आती है। जी, तो इतनी पॉजिटिविटी अवेयरनेस आ जाएगी ना कि आप सब चीजों में अबंडेंस ही प्रचुरता फील करोगे। बस ग्रेटिट्यूड की भावना में जुड़े रहिए। हम लोग यही रीजन है कि हम लोग भी इतने सालों से अनवरत, जिसको कहते हैं ना कि विदाउट एनी इंटरप्शन जुड़े हुए हैं, और कितनी बार सबसे सबसे कर चुके हैं, लेकिन तब भी मन नहीं मानता। फिर से आ जाते हैं, फिर से आ जाते हैं। जी थैंक यू भूमिका जी। ओके जी। थैंक यू जी। और किसी की कोई शेयरिंग या क्वेश्चन है तो पूछिए, या कहीं कुछ असाइनमेंट्स में कुछ आ रहा हो चैलेंज कि कैसे करना है, नहीं समझ में आ रहा, तो आप पूछ सकते हैं अभी। किसी के मन में कुछ नहीं आ रहा? अंशु जी बड़ी मैं एक्साइटेड बोलूं? दिख रहे हैं हमको। अंशु जी बोल दीजिए आप। मैंने सोचा कि सबका हो जाएगा तब मैं बोलूंगी जी लास्ट में, हो गया सबका, सब आपका इंतजार कर रहे है हैं। ना। थैंक यू सो मच, जी रियली मैं भी इंतजार में रहती हूँ। 2-3 बार कॉल्स आया, मैंने सबको डिक्लाइन किया कि मैं बाद में बात करूंगी, पहले तो ये सेशन अटेंड करना है। पहले हम लोगों से तो बात कर लें। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। जी तो ये जो हमने चैप्टर शुरू किया था, तो सबसे पहला लाइन इसका क्या था, कितने को याद है यहाँ पर, ये बताइए। इतने आगे तक धकाए उसे कि अपनी लिमिट्स क्रॉस कर दें। हमने आपको नहीं पूछा ऋचा जी, आप तो मेंटर है यहाँ की, आपको नहीं पूछा मैंने, जो यहाँ पे क्लास में मैं एक स्टूडेंट हूँ आपके सामने में, मैं जी जी सब जी स्टूडेंट्स को पूछ रही हूँ, कितने को याद है यहाँ पर। जी जो भी कोई कला है उसको इतने आगे तक धकाएं, धकाएं मतलब अपने आप को ढकेले कि आप ग्रेटिट्यूड कुछ करें, कर ग्रेटिट्यूड गुजरने की, करें, हम्म, कर ग्रेटिट्यूड गुजरने करते की। जाएं हर बात में। अभी जैसे एज हो जाता है, अरे हमारा तो एज हो गया है, हम तो रिटायर कर गए, अब हम क्या कर सकते हैं। विश्वास करिए, मेरे घर में मैंने जब मैजिक बुक शुरू किया था तो मैंने सोचा था कि मैं खुद कर रही हूँ, उसके बाद देखेंगे। 6 महीने मैंने अपने आप को धकाया है इसमें। मतलब अभी जैसे भूमिका जी का क्वेश्चन था कि मैं यहाँ पे करूँ वहां करूँ, एक एक दिन में 4-4 5-5 सेशंस हम अटेंड करते थे। कहीं चैप्टर 1 हो रहा है, कहीं चैप्टर 9, कहीं चैप्टर 20, कहीं चैप्टर 25, सबका असाइनमेंट्स कर रहे हैं, 4 बजे उठ रहे हैं। घर वाले कहते हैं कि ये क्या कर रही है, तुम सोओगी नहीं रात में भी। एक बार फिर से अनम्यूट करिएगा अंशु जी। सॉरी, वो कॉल्स आते रहेंगे, अभी जब तक डिक्लाइन करते हैं तब तक कॉल आते रहेंगे ऐसे ही। तो पता है अपने आप धकाना पड़ता है इसमें, हमें रिजल्ट्स चाहिए। तो आज के आज हम जादूगर नहीं है यहाँ पर कोई भी। हम यहाँ जो भी ऋचा जी बैठे, ऋचा जी कोई जादूगर नहीं है ना, ये अंशु जी कहते कोई जादूगर है, कोई जादूगर नहीं है यहाँ पर। आपको अपने लिए जब करना है तो खुद को आपको उसमें धकाना पड़ेगा। मेरा अपना छोटा सा एक ये है स्टोरी, तो आज मेरा ही बताऊंगी कि मैं जब 8 साल की तब मैं क्रोशिया शुरू की थी बनाना, निटिंग। मेरे घर में बोलती थी दादी कि ऐसे फालतू का सोना नहीं है बिल्कुल भी, कोई जापा में ही सोता है, तुम्हारा जापा चल रहा है क्या, चलो उठ के काम करो। जापा समझती है ना, यहाँ बहुत लोग हैं, सबको समझ में आता होगा, क्यों ऋचा जी, है जी ना। बिल्कुल बिल्कुल। जी तो डिलीवरी के 40 डेज के अंदर का जो ये होता है, दैट इज कॉल्ड झापा, राइट। उसमें उसी में बहुत आराम दिया जाता है, बाकी सब दिन चलो 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 ऐसे करके। तब मैं शुरू करी तो सब कहते थे, बहुत बार मतलब मेरा पैशन, मतलब कि खाली आंख बंद करे तो खाली कलर्स दिखते हैं, आंख खोलो तो खाली डिजाइन दिखते हैं, डिजाइन कलर्स ऐसे। तो लोगों ने कहा कि पागल है ये, तो जब देखो तब खाली बुनाई करती रहती है, वो गवर्नमेंट स्कूल की टीचर होती है ना, वैसे ही बुनाई करती है, करना मिलना क्या है तुम्हें। मैंने कहा ठीक है। मैं 5 टाइम्स गिनीज रिकॉर्ड होल्डर हूँ क्रोशिया बुनाई में, दिस इज द 5th टाइम। 5 टाइम्स गिनीज रिकॉर्ड लिया है मैंने, बुनाई में लिया है मैंने, राइट। तो जब पहला रिकॉर्ड लिया तो मेरी बेटी बोली, मेरी बेटी भी साथ में, वो भी बच्चे ना माँ को फॉलो करते हैं, वो फॉलो की, कही कि मम्मी
जब इंटरव्यू लेने आए टीवी वाले तो उन्होंने कहा कि मेरी मम्मी बुनाई करती थी तो लोग ऐसे बोलते थे, तो लेकिन मुझे ये नहीं पता चला कि कोई क्रोशिया बुनाई करके गिनेस रिकॉर्ड में एंट्री कर सकता है। Yes, I am a homemaker, but I'm a record maker also, record breaker also. I am 5 times Guinness record holder. तो ये पहला लाइन जो जब पढ़ा मैंने मैजिक बुक में तो लगा कि यही मैंने अपने आप को धकाया है इसमें। और यस, मैजिक बुक के जो प्रैक्टिसेस में मैंने अपने आप को लगाया है इसमें। मैं 2 बार यूएस गई थी तो मैं 3 बार ऑलरेडी, मेरे बेटा वहां है तो जाना ही पड़ता है, क्या करेंगे। कोई बहुत घमंड की बात नहीं है कि मैं यूएस जाते रहती हूँ आते रहती हूँ, कोई घमंड की बात नहीं। बच्चे जहाँ हैं हमें जाना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं हमारे पास में, जाना ही पड़ेगा। 2 बार गई तो मेरा प्रण था कि मैं जाऊंगी तो मैं वहां पर मैं बिजनेस करके आऊंगी, मैंने किया। और इस बार मैं जब गई थी तो मैंने ये प्रण करके आई थी कि वहां मुझे प्रैक्टिसेस करने हैं, और मैंने किया। तो ये बहुत सालों से कर रहे प्रैक्टिस। अभी मेरा धीमा उनके लिए क्वेश्चन, उनके जो किसी का आंसर क्वेश्चन था ना कि अभी मेरा बहुत अच्छा था, अभी मेरा ब्रेकडाउन आ गया ये वो। तो ये फिर आचार्य जी हमेशा एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल देते हैं, शायद आप लोग में से बहुत लोग सुने होंगे या नहीं सुने होंगे, फिर भी मेरी बात सुन लीजिए, है ना। तो उनका कहना है कि हम साइकिल चलाना सीखे बचपन में, बड़े होके भी चलाए हैं साइकिलिंग। जब साइकिल नया नया चलाना सीखते तो बड़ा फास्ट 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 तेज पेडल लगाते हैं हम लोग, और जब हम पेडल मारते रहते मोमेंटम गेन करता रहता है और साइकिल अपने आप में जाता रहता है। साइकिलिंग की बात कर रहे हैं, गाड़ी में भी एक्सीलेटर दो तो फिर कुछ देर बाद आने बाद क्या होता है कि जब ढलान आती है तो हम क्या करते हैं, हमको पेडल मारने की जरूरत नहीं पड़ती है, ढलान में तो अपने आप ही चला जाएगा साइकिल, बड़े मजे में जाएगा। चलो ढलान नहीं भी है, हम जब इतना पेडल करे हैं और रोड समतल है तो हमारे कुछ देर हम साइकिलिंग नहीं भी करेंगे, पेडल नहीं भी मारेंगे तो गाड़ी साइकिल अपने आप ही चलती जाएगी। लेकिन धीरे 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 क्या होता है, वो धीमा धीमा होते होते साइकिल रुक जाएगा, वापस से आपको पेडल करना पड़ेगा। यहाँ पे तो ये बस ये प्रैक्टिसेस भी ऐसे ही हैं, जितने दिन अभी प्रैक्टिस कर रहे हैं 28 डेज 28 प्रैक्टिसेस, वाओ मजेदार, पैसे आ रहे हैं, चेक लिख रहे हैं, ये हो रहा है वो हो रहा है, मैजिक 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 मैजिक। मुंह आंख खोला तो मैजिक, आंख बंद किया तो मैजिक, उठा तो बैठे, बैठा तो मैजिक। ठीक है, कभी कभी ऐसे में मैजिक होता है कि खाना बनाना नहीं पड़ता, बाहर से खाना आ जाता है, वो भी एक मैजिक होता है ना। कल का ही जो शेयरिंग था, ऐसे भी मैजिक्स होते हैं, है ना। तो लेकिन ये मैजिक्स क्यों हो रहे हैं? बिकॉज ऑफ आवर प्रैक्टिसेस, हमारा विश्वास, हमारा बिलीफ, है ना। ये बिलीफ सिस्टम को बहुत स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। अब हम आते हैं कि मैजिक के बारे में। तो मैजिक हमको कैसे लगता है मैजिक हो रहा है? ये मैजिक हो रहा हमारे साथ में, नहीं हो रहा हमारे साथ में, ये क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, ये सारा कुछ एक तरफ, ये सब कुछ एक तरफ। यहाँ में हम मैजिशियन नहीं है कि ऐसे छू मंतर किया, ऐसे कोई एक जादू की छड़ी घुमाया, हमारे सामने हो गया है। हम अपने ब्रेन को ट्रेन कर रहे हैं कि किसी भी परिस्थिति में, ये परिस्थितियां आती जाती रहेंगी, एक सांस आ रही है तो एक सांस जा भी रही है हमारी, ये परिस्थितियां विपरीत आती रहेंगी जाती रहेंगी। लेकिन ये प्रैक्टिसेस करके हम अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं कि कोई भी नेगेटिव सिचुएशन आए हम डावाडोल नहीं होते हैं। ये समय चला गया है, वो भी समय चला जाएगा, वो भी समय चला जाएगा। ये प्रैक्टिसेस है इसमें। तो प्रैक्टिस तो करना ही पड़ेगा, लिखना तो पड़ेगा ही पड़ेगा। अब कहेंगे कि कितना दिन पड़ेगा, तो भाई पढ़ाएंगे तो पड़ेगा, नहीं पढ़ाएंगे और विलिंगली करेंगे, फीलिंग के साथ करेंगे, तो जैसे ऋचा जी देखिए कितना एकदम मजे में है, उनका तो चेहरा ही बताता है कि वो कितने फीलिंग्स में है भाई वो। जी हाँ, बिल्कुल, तो थैंक द थिंग इज कि इसको विलिंगली करना है, दिल खोल के करना है, हंसी खुशी करना है। हम अपने ब्रेन को ऐसा ट्रेन कर लेते हैं कि कोई भी परिस्थिति आए ना, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम, थैंक यू थैंक यू। अच्छा लगता है तो 3 बार थैंक यू बोलते हैं, इंसान है, खराब लगना जरूरी है तो एक बार थैंक यू बोलते हैं, ओके थैंक यू सो मच। और खुश होते हैं तो थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू, गिर गिर के पढ़ पढ़ के थैंक यू बोलते हैं। जैसे जापानीज लोग थैंक यू बोलते हैं ना, वैसे गिर पढ़ के थैंक यू बोल देते हैं, है ना। सो यू कैन डू एनीथिंग, सब पावर आप ही में है, हमारे में है सारा पावर, हमारे थॉट्स ही हमारा पावर है। तो इसलिए हमारा थॉट्स जैसा रहेगा हमारा एक्शंस वैसा रहेगा, हमारे एक्शंस जैसे रहेंगे हमारा कैरेक्टर वो बन जाएगा, हमारा कैरेक्टर जैसा बनेगा वो हमारे डेस्टिनी। हम कहते हैं ना कि आई एम डेस्टिन्ड टू डू दिस, आई एम डेस्टिन्ड टू, नहीं, ये मेरा थॉट है जो मेरा डेस्टिनी बना है। मेरा थॉट अगर अच्छा है, कोई भी बच्चा जैसे आज जैसे बताइए, कोई ये पैदा नहीं होता कि गरीब रहे, कोई ये पैदा नहीं होता है कि वो ये सब माँ एक ही तरह से बच्चे को पैदा करती है कि मेरा बच्चा राजा बेटा, रानी बेटी राजा बेटा, यही बोलती है हर एक माँ, है ना।
तो बस वही बात है। कोई माँ ये नहीं बोल के पैदा करती कि मेरा बेटा चोर उचक्का बनेगा, सब कहती कि राजा बेटा बनेगा, डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा। लेकिन मेरे सर एक बोलते थे, अच्छा इंसान बनो। बस स्कूल के प्रिंसिपल कहते थे, अच्छा इंसान बनो, अच्छा इंसान बनो। वो अच्छा इंसान क्या है? वो गोल्डन थ्रेड जो एवरीडे रिचा जी याद दिला रही है, एवरीडे याद दिलाती है, वही गोल्डन थ्रेड, ग्रेटिट्यूड। दीदी आप कहाँ के हो? बहुत अच्छा अरे कहानी दिन, बताते हो। मतलब कि दिन में, मतलब कि इस 1-1.5 घंटे में वो 10 बार बोलती है गोल्डन थ्रेड, गोल्डन थ्रेड, गोल्डन थ्रेड, स्वर्णिम धागा। क्या है? वो है ग्रेटिट्यूड। हम ऋचा जी को पकड़ के रखे हुए हैं, इसलिए हम वो टाइम में इसी टाइम का इंतजार करते रहते हैं कि हम वो गोल्डन थ्रेड ग्रेटिट्यूड को पकड़ ले। ऐसा बात नहीं है कि मैं अब तक कम से कम, अगर मैं 15-20 तक मैं गिनी हूँ कि 20 बार मैंने मैजिक बुक किया, उसके बाद मैं भूल गई हूँ कि काउंटिंग ही भूल गई हूँ कि कितने बार मैंने किया मैजिक बुक। लेकिन जब शुरू होता है ना तो लगता है कि मैं करूँ। हर दिन एक मुझे नया इसमें दिखता है, हर दिन एक नया दिखता है, हर चैप्टर में एक नया दिखता है। और ये ग्रेटिट्यूड एक ऐसा इतना अच्छा मित्र है, इतना अच्छा फ्रेंड है, जो कभी छोड़ता नहीं है अपना साथ। हम लोग के पर में जैसे ना कोई आता है, तो कोई भी आता है, बहुत दिन बाद हम सहेली मिले हैं, चाहे बच्चा आया तो हम लोग पकड़ के लटक के पकड़े हैं। और थोड़ी देर बाद में लाड़ हो गया, बच्चे को बोलेंगे थोड़ा बाबू ठीक से बैठ, संभल के बैठ, थोड़ा हिल डुल कर। बहुत ज्यादा अब मेरे थोड़ा ऐसे हिल डुल करते हैं। ग्रेटिट्यूड ऐसा मित्र है, ऐसा सखा है, ऐसा ऐसा परम मित्र है कि उसके पर हम जितना भी उसके पर अपना भार डालेंगे, कभी नहीं बोलता है कि अरे यार थोड़ा घसक, मुझे अब यहाँ दर्द हो रहा है, वहां दर्द हो रहा है, थोड़ा घसक, नहीं बोलता है ग्रेटिट्यूड। और चिपका लेता है, और चिपका लेता है अपनी तरफ। तो बस वही स्वर्णिम धागा। ऋचा जी आपका स्वर्णिम धागा ही रोज याद कर रहे हैं आज। जी, थैंक यू सो मच अंशु जी फॉर योर वंडरफुल इनसाइट्स। आपकी रोज की छोटी बड़ी बातें, कहानियां सब सबको बहुत प्रेरित करती हैं, और आपका मान सम्मान इतना, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। तो आज आप लोग इस जी थैंक यू सो मच। तो आज आप लोग इस मिस्टर इंडिया जो आपको इनविजिबल मैनेजर दिया है, उससे ज्यादा काम लीजिए, उसको काम दीजिए। और जैसे इन्होंने बोला, जैसे अंशु जी ने बोला ना कि ऋचा जी इतनी खुश रहती हैं, हंसती रहती हैं, तो कल पता नहीं वो जो ग्रेटिट्यूड के ऊपर वाली भावना होती है ना, लव की भावना सबसे मैक्सिमम, तो वो बेटी को बोल रहे रात को आई लव यू, आई लव यू। तो सुबह पूछ रही आप क्यों ऐसे अचानक बोल रहे थे आई लव यू, आई लव यू? हमने कहा बहुत प्रेम की भावना में हो गए थे, इसलिए हम तुमको ऐसे आई लव यू बोल रहे थे। तो कहते हैं प्यार की भावना थोड़ा सा मुश्किल से आती है। मतलब पहले तो होता था कि हम अपने पेरेंट्स को नहीं आई लव यू मम्मा, आई लव यू पापा नहीं बोलते थे, लेकिन हाँ अभी ये चीजें भी शुरू कर दी हैं, और लोग सोचते हैं कि आज ये सूरज कहाँ से निकला, इनको क्या हो गया, क्यों ये आई लव यू कर रहे हैं, है ना? और उसमें ये भी है कि अपनी तारीफ खुद करनी चाहिए, बुराई करने के लिए तो दुनिया पड़ी है ना? जब आप अपने आप को प्यार करोगे, अपनी तारीफ खुद करोगे कि मैं बहुत अच्छी हूँ, तभी दुनिया भी आपकी तारीफ करेगी, नहीं तो बुराई करने को तो दुनिया पीछे खींचने को तो सभी लगे हुए बिल्कुल हैं। वो करीना बिल्कुल। कपूर का एक डायलॉग भी है ना कि मैं अपनी फेवरेट हूँ, तो वही चीज हमारा भी है कि भाई मैं अपनी फेवरेट हूँ, उसके जिसको जैसा लगना लगने तो ठीक है, लेकिन आई लव माई सेल्फ। और ये करते करते और कॉन्फिडेंस आ गया है कि हाँ सब कुछ बहुत बढ़िया है, सब कुछ बहुत अच्छा है। सो थैंक यू सो मच एवरीवन। महेश जी आप बोलना। महेश जी का हैंड रेज है। ऋचा जी महेश जी देखिए, बताइए। महेश हाँ है हाँ ना? जी, ऋचा जी आपका थैंक यू करना है। जी जब मैं ये मैजिक बुक कर रहा था मृदुल मैडम का, तभी आपसे कुछ ना कुछ पूछता रहता था, आप रीडिंग कर रहे थे। यस ये मेरा चौथा है मैजिक बुक, कंटिन्यूस मई महीने से जून जुलाई और अगस्त ये कंटिन्यूस चालू है मेरा मैजिक बुक। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और यूनिवर्सल का आशीर्वाद है। थैंक यू। वाह, थैंक यू सो मच महेश जी, आपने शेयरिंग करी। आज हमें मन था कि कोई एक जेंट्स तो कुछ भी बोले, कुछ एक शेयरिंग करे, क्योंकि कल मनी का भी था। तो थैंक यू नहीं सो नहीं, मच। आपको डेफिनेटली मैं, आपने जो हेल्प की है मुझे पता है, अभी यहाँ नहीं बताना है। आपने जो बहुत की है हेल्प मुझे, नहीं, मोर थैंक एंड यू। मोर अबंडेंस टू यू। और वो दिसंबर का महीना अगले महीने आने वाला है, जो आपका सपना था, तो आपके सारे सपने पूरे हों। थैंक यू सो मच महेश जी। हाँ, और मैं अभी राजन सर का भी कल से करूंगा। बिल्कुल ज्यादा और से उसके ज्यादा पहले हम लोग। उसके पहले रिलेशन का भी चालू है मेरा, वाह वाह। 4:30 बजे, तो 4:30 बताइए बजे। कितनी शिद्दत से सब लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं ना, रिजल्ट्स दिख रहे हैं, इसीलिए सब जुड़े हुए हैं और चाहते हैं ज्यादा से ज्यादा सेशंस अटेंड कर सके। हाँ, तो हम दिव्या सब मैडम और मृदुल मैडम का 4:30 बजे है, आचार्य जी का। जी। हम्म। तो थैंक यू। हम लोग कल सुबह सभी लोग फिर से वहां पे एक बार मिलते हैं नए सेशन में 7 बजे। थैंक यू। So thank you so much to all the participants. We are ending our session आज here. आज भी है, आज 5:45 को है हम लोगों का ये एक Introduction इंट्रोडक्टरी session. सेशन है जो, हाँ
तो वो आप लोग को दूसरे ग्रुप से लिंक्स मिल जाएंगे। इंट्रोडक्शन सेशन आज है, जो भी इंटरेस्टेड है कर लीजिए। मेरा एक क्वेश्चन है, पावर बुक चल रहा है, वो किसी के पास लिंक है पावर बुक हाँ का? जी, जी जी, हम भेज देंगे आपको। ठीक हम है, भेज ठीक है, देंगे। थैंक यू, थैंक यू, चलिए, थैंक यू। लव लाइट एंड अबंडेंस टू एवरीवन। वी आर एंडिंग आवर सेशन Thank हियर। you so much. Thank you, Richa. so Thank you much so everyone. much. Thank you आप all सभी, participants. जी थैंक यू। आप सभी अनम्यूट करके बोल सकते हैं इस टाइम, जो भी आपके मन में हो। थैंक यू Thank you, Richa ji. Thank you. Thank you, Richa Thank you ji. so much. Thank you, Richa thank ji, you, thank thank you. you. So much. Thank you. थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक थैंक यू। यू रिचा जी, थैंक यू, बहुत अच्छा लगा आपका सेशन। Thank you.